विलंब नहीं करते। तो आज हम पढ़ेंगे माइनर आर्काना। क्या पढ़ेंगे? माइनर आर्काना। माइनर आर्काना का मतलब क्या होता है? माइनर इवेंट्स। ठीक है, तो हम माइनर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, माइनर आर्काना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइनर आर्काना की जर्नी, जिसमें सबसे पहले आता है सूट्स ऑफ पेंटिकल्स या सूट्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, पेंटिकल्स कौन सा एलिमेंट होता है? पेंटिकल्स होता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं हमें पैसे के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, या जो प्रश्न करता है उसके दिमाग में जो मेन प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर घूम रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से वो फाइनेंसिस की बात करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो सूट्स ऑफ पेंटिकल्स में सबसे पहले है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी एस का कार्ड आएगा, वो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को डिनोट करता है। ठीक है, एक नई शुरुआत को डिनोट करता है। क्यों नई शुरुआत को डिनोट करता है? क्योंकि हमारी गिनती कहीं ना कहीं एक से शुरू होती है। ठीक है, और जो एस का कार्ड्स है वो हमें ये बताता है कि आपको किससे रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी? पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, है ना? तो नए नए व्यवसाय करने के अवसर, नई जॉब के अवसर, ठीक है, नए प्रकार के प्रोजेक्ट्स करने के अवसर, जिससे कि आपको धन लाभ हो, उस प्रकार के आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये कार्ड किस चीज को डिनोट करता है? ये कार्ड अबंडेंस को डिनोट करता है, प्रमोशन को डिनोट करता है, प्रसिद्धि, समृद्धि को डिनोट करता है, अभिव्यक्ति को डिनोट करता है, मैनिफेस्टेशन को डिनोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप देखो, आपने सबने हिंदी पिक्चर्स या हिंदी जो भी हमारे क्या कहते हैं, धर्म से रिलेटेड जितने मूवीज हैं या सीरियल्स हैं देखे होंगे। तो उसके अंदर एक चीज दिखाते हैं क्या, कि जब भी आकाशवाणी होती है, भगवान प्रकट होते हैं, या कोई भी अ, देवता प्रकट होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं ना? आकाश में प्रकट होते हैं। ऐसे ही इस कार्ड में आपको दिख रहा है, आकाश के अंदर से एक हाथ निकल रहा है पैसे लेकर, है ना? बादल में से हाथ निकल रहा है। ठीक है ना? तो बेसिकली बादल में से हाथ निकलने का मतलब ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ईश्वर। ठीक है, या ये यूनिवर्स, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी से आपको क्या लाभ मिलेगा? उससे आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपके जो धन से रिलेटेड जितने भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। और ये अपने आप में एक यस कार्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी दो नंबर आता है तो दो नंबर किसकी बात करता है? चॉइसेस की, है ना? दो लोग, दो प्रकार के फल, दो प्रकार के डिसीजन, हाँ या ना, ऐसा ही है ना? तो जब भी द्वैत की कहानी आती है तो ऑलवेज इट इट इज कंसीडर एज चॉइसेस। जैसे यहाँ पर एक जोकर जंगलिंग कर रहा है दो सिक्कों को लेकर, और सिक्कों को लेकर जंगलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो किसी प्रकार का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कहीं ना कहीं तूफान आया हुआ है। देखो पीछे कैसे लहरें ऊपर ऊपर उठ रही हैं, दिख रही है सबको, है ना? तो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन हिज और हर लाइफ बाय द हेल्प ऑफ चॉइसेस। ठीक है, वो दो में से एक का चयन कर कर, या दोनों का इस्तेमाल कर कर, मल्टीटास्किंग कर कर, वो अपने जीवन में एक प्रकार का बैलेंस बनाने का प्रयोग कर रहा है। और अगर उसने बैलेंस अचीव कर लिया तो निश्चित ही उसकी लाइफ में धन ही धन होगा, लाभ ही लाभ होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है ना? और ये एक यस कार्ड है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? टीम वर्क। देखो, पहला एस ऑफ पेंटिकल्स ने आपको कहा कि आपके पास नई उपलब्धि है, नई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कैश कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इंसान के पास में नया धंधा, नया बिजनेस शुरू होता है, तो इंसान क्या करता है? जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हर इंसान उस काम को खुद ही करने की कोशिश करता है ना? सब कार्य खुद करेगा, ऑफिस खुद खोलेगा, और फिर जाके उसकी सफाई करेगा, फिर कस्टमर भी खुद अटेंड करेगा, उसको माल चाहिए तो वो भी खुद देगा, है ना? उसकी लोडिंग अनलोडिंग भी खुद करेगा, सब कार्य खुद करता है। ठीक है, तो इसलिए वो मल्टीटास्किंग करता है, जो दो नंबर के कार्ड ने बताया। तो भैया मल्टीटास्किंग करते करते उसको ये समझ में आती है कि मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। जब तक मैं एक टीम वर्क नहीं करता, जब जब तक मैं अकेले से
ज्यादा लोग नहीं रख लेता जब तक मैं अपने कार्य को अचीव नहीं कर सकता, सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। तो वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स में क्या करता है, एक टीम बनाता है, एक टीम क्रिएट करता है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को क्या कहता है, टीम वर्क दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। तीन लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो एक आर्किटेक्चर है जो कार्य कर रहा है, एक मॉन्क उनके पास में खड़ा है जो कि बता रहा है कि भैया नक्शे में ऐसे ऐसे कार्य दिखा रखा है, लेकिन आप तो ऐसे कर रहे हो, बताओ कैसे करना है। ठीक है। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, लर्निंग का कार्ड है, इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड है। अब जब टीम बन गई तो नए नए काम इम्प्लीमेंट करने हैं आप सबको, ताकि उस मालिक का जिसने वो टीम रखी है उसका गोल अचीव हो सके, और वो अपने लाइफ में आपके साथ साथ में उसका भी प्रॉस्पेरिटी उसको मिल सके। ये भी एक यस कार्ड है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मालिक के पास में पैसा आना शुरू हो जाता है उसकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है। क्यों? अब जब धन किसी के पास में ज्यादा आ जाए ना तो उसको ये लगता है कि कहीं मेरे काम करने वाले मुझसे खोस ना ले जाए। अब मैंने टीम तो बना ली, पहले तीन लोग थे, अब चार लोग हो गए, पांच लोग हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे? और जितने लोग उतने ही पैसा बांटना पड़ेगा, है ना। अब जितनी स्पीड से पैसा आ रहा है कहीं ऐसा ना हो वो पैसा कोई मुझसे ले जाए। देखो ये बंदा कैसा है, इसने पैसा हाथ में दबोच रखा है, पैरों के नीचे दबोचा हुआ है, सर के ऊपर दबोचा हुआ है ना। तो ये करने का क्या कोशिश कर रहा है, ये अपनी टीम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसे की हेल्प से उनको नियंत्रित कर रहा है, मतलब कि उनको कम वेजेस पे कर रहा है। और कम वेजेस पे कर कर उसका प्रयास ये है कि वो अधिक से अधिक लाभ ले सके। आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट हो आपकी गया सर। हाँ, आपका म्यूट हो गया है। सर आपका म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। हमसे बंद हो गया ना एकदम से। वो म्यूट दिख रहा है। विवेक जी आपका शायद म्यूट हो कॉल गया आया है। रहेगा, जरा वेट कीजिए, कॉल आया रहेगा। हेलो, सॉरी एक कॉल आ गया था। तो अपन बात कर रहे थे कि वो क्या कर रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स में एक इनसिक्योरिटी। एक सेकंड और होल्ड करना प्लीज। तो कहने का मतलब क्या है, फोर ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को डिनोट करता है कि कंट्रोल करना, ठीक है, अनस्टेबिलिटी फेस करना, सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से इनसिक्योरिटी फेस कर रहा है। वो उसको लग रहा है कि उसका पैसा कोई ले जाएगा, इसलिए उस पैसे को दबा कर रख रहा है। और वो क्या करता है, नेक्स्ट कार्ड के अंदर वो इसी पैसे को जो उसने टीम बनाई थी अब उस टीम को हटा देता है, कम लोग कर देता है। क्यों? उसको लग रहा है कि भैया मैं इतना पैसा पे कर रहा हूँ, अब तो मेरा धंधा सेटल हो गया है, कमाने लग गया हूं मैं, सब चीजें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो वापिस से लोगों को कम कर देता है। और लोगों को कम कर कर होता क्या है एक्चुअल में, कि उसका बिजनेस फिर से लॉस में जाना शुरू कर देता है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लोग जो हैं वो परेशानी के अंदर है ना, परेशानी में है। और परेशानी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, उनको हार्डशिप हो रहा है, पॉवर्टी हो रहा है। मैम दोबारा से कल वाला लिंक ज्वाइन कर लीजिए रचना जी। अरे ना यही तो सारा चक्कर आ रहा है, कोई भी आपने किया है, मैं उसी को दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा।
मैम एक बार जूम को बंद कर कर अपनी सारी एप्लीकेशंस बंद कर कर, फोन से कर रहे हो ना आप, बंद कर कर ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ, हाँ एक बार और ट्राई करिए, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो उसका फिर से नुकसान होने लग गया, ठीक है, नुकसान होने लग गया, क्या हो रहा है कि उसको पावर्टी हो गई। दिख रहा है यहाँ पर दो लोग हैं, दोनों के फटे हुए हाल है ना, कपड़े फटे हुए हैं, चीजें सही रूप से चल नहीं रही है, उनकी फाइनेंशियल लॉसेस का कार्ड है ये, ठीक है। तो ये एक ऐसा लौता कार्ड है कहीं ना कहीं जो कि पेंटिकल्स के सूट में नो कार्ड है, ठीक है, बाकी लगभग आपको यस कार्ड ही मिलेंगे। सिर्फ ये लॉसेस को डिफाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ठंड है, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं लोग, और फिर भी वो उस पैसे को या उस वार्मथ को देख नहीं पा रहे जो कि चर्च के अंदर से आ रही है ना। तो चर्च के अंदर से जो वार्मथ आ रही है वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे, तो उनको वो वाला लाभ नहीं मिल पा रहा, वो वाला पैसा नहीं मिल पा रहा है जो कि उनके लाइफ में चाहिए, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये सर एक हाँ जी। सर ये जितने भी कार्ड्स हैं जो पेंटिकल्स हैं उसकी जो आप कहानियां बता रहे हैं सब एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी? मतलब मैम आपने जो पहले बताया कि उन्होंने जो पेंटिकल्स बैलेंस बनाने के लिए अपने जो कर्मचारियों को बांटने के लिए रखा है, उन्हें अपने अंडर काम करवाने के लिए, तो फिर इसकी जो आगे वाली जो कहानी है जो तकलीफ में पेनफुल दिखा रहा है इसमें कि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा, तो ये कहानी पिछले वाली कहानी से जोड़ते हुए ही चलेगी? तो मैम वो जुड़ी तो रही है, वही तो सुना रहा हूँ मैं आपको कि पहले अकेला काम कर रहा था, फिर टीम बढ़ाया तो पैसा बढ़ने लग गया, पैसा बढ़ने लग गया तो उसको लगा कि भैया इतने सारे लोगों को इतनी आमदनी क्यों देनी है, इतना धन क्यों देना है, तो उसने उनमें पैसे में कटौती करनी शुरू करी, कटौती करी तो उससे क्या हुआ, उससे उसका लॉसेस हो गया वापस से, ओके। ठीक है ना। तो अभी उसको लॉसेस फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो अब उसको ये समझ में आ गया कि भैया ये जो मेरे आमदनी हुई है, मेरा बिजनेस सेटअप हुआ था, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी, ये सबकी मिली भगत थी, है ना, सबका एक टीम एफर्ट था। तो उसने वापस से टीम रखी, वापस से लोगों को अच्छी वेजेस पे करनी शुरू करी, वापस से लोगों को दान धर्म करना शुरू किया, है ना, तो फिर से वो खड़ा हो गया, फिर से अमीर हो गया वो वापस से। आप देख रहे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में क्या कर रहा है वो वापस से वही बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है जिस जिस बैलेंस की वजह से उसको लाभ हुआ था, उसको आमदनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का बैलेंस वो दोबारा से बन पा रहा है, और उस बैलेंस से क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, ठीक है। अब वो लोगों को समानांतर सैलरी दे रहा है कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है वैसे वैसे वो अपनी टीम को भी उसी प्रकार से धन दे रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पहले से भी रिच हो गया, जो उसके लॉसेस हुए वो कवर हो गया, वो वेल्दी पर्सन बन गया, है ना। पुराने कार्ड में क्या था, फटे हाल हो गया था, है ना, बाल बच्चे पालने के भी लाले हो गए थे, पर अभी वो वापिस से दिख रहे, साहूकार दिख रहा है ना बीच में, अच्छी सी ड्रेस पहने हुए, सब चीजें बेस्ट है, बेटर है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब वापस से उसने पैसा बांटना शुरू कर दिया, टीम वर्क करना शुरू कर दिया, तो उससे उसको पुनः लाभ होने लग गया, ठीक है। और वो लाभ लाभ होने लग गया, तो अब उसके पास जो पैसा था, अब उसने सोचा कि भैया मेरे को इतना फायदा हो रहा है मेरे बिजनेस में, पैसा मेरे पास सरप्लस हो गया है, अब क्यों ना मैं इसको इन्वेस्ट करूं, अन्य अन्य धंधों में इन्वेस्ट करूं, है ना। जैसे कि वो आजकल आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, तो वो क्या है, अब भैया अपना अपना बिजनेस तो सेट है, अब पैसा हो रहा है ज्यादा, अब उस पैसे का क्या करेंगे, बैंक में रख के तो वो डबल होने से रहा, तो क्या करता है इंसान, फिर इसको कहीं कहीं इन्वेस्ट करनी शुरू कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, लॉन्ग टर्म सोचने, जैसे लिखा है ना कि दूर की सोचना, इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना, ठीक है, और उस निवेश से स्थायी परिणाम लेना। किस प्रकार के परिणाम मिल पा रहे हैं उसको निवेश करने से, उसका जो पैसा है वो जैसे पेड़ पे लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर पैसा कैसे लगा हुआ, पेड़ पे लगा हुआ दिख रहा है, कि अब वो पैसा बढ़ने लग गया, जो उसने इन्वेस्टमेंट्स करी थी वो इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल हो गई हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स वापिस से बढ़िया हो गई हैं, और उस फ्रूटफुलनेस की वजह से उसको एक अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उससे उसका संकल्प और भी बढ़ गया है। तो अब वो सोच रहा है कि मेरे पास जो एक लास्ट बैच ऑफ मनी है
क्या मैं उसको भी इन्वेस्ट कर दूं? दिख रहा है, देखो एक पैसा उसके पैर के पास में है ना। तो आखिरी की जो पाई है वो ये सोच रहा है कि बाकी पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया वो बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, तो क्या मेरे पास जो अंतिम बची हुई पैसा है उसको भी इन्वेस्ट कर दूं, और मैं क्यों ना और अधिक लाभ ले लूं उसको। तो अभी सोच रहा है, किया नहीं है उसने यहाँ पर। ठीक है, तो वो सोचते सोचते अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट उसकी अच्छी हो रही है, तो अब वो अपने स्किल्स को मास्टर करने चालू कर दिया। क्यों मास्टर करना चालू कर दिया? पहले उसने उन्हीं स्किल्स के लिए क्या रखे थे, लोग रखे थे ना काम करने के लिए, टीम वर्क किया था। लेकिन अब वो कह रहा है टीम वर्क के साथ साथ में ऐसा तो नहीं है टीम मेरा ही उल्लू बना रही है, कि मैं इतने पैसा उनको पे कर रहा हूँ, ये तो नहीं है कि वो मेरे से अधिक वेजेस मांग रही हूँ, इतने का काम नहीं और इतना पैसा मेरे से ले जाए। तो वो खुद उसने स्किल्स को मास्टर करना शुरू कर दिया, नई नई चीजें सीखनी शुरू कर दी, है ना। जो और लोग काम कर रहे थे उनके काम को भी सीखना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उसको ये समझ में आए कि सारी जो बातें हैं, सारी जो चीजें हैं, वो पुनः से सही रूप से चल पड़े, सही काम से चल पड़े। ठीक है। और जब वो पुनः वो सही काम से चल पड़ रही हैं, या सही काम से उसका कार्य बन रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, अब उसका कौशल बढ़ रहा है, उसकी मास्टरी बढ़ रही है ना। 8 नंबर इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। 8 नंबर वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का क्या फल मिला, उस मेहनत से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर क्या है, बेसिकली एक प्रिंसेस खड़ी है जिसके आसपास बहुत पैसा है, बहुत फ्रूट्स है, बहुत पेड़ पौधे हैं। तो कहने का मतलब अब उसने इतना मास्टर कर लिया चीजों को कि अब उसके पास बेइंतहा पैसा है, कि उसकी लाइफ एक लग्जरियस लाइफ है ना। उसका ओढ़ना पहनना पहले से भी ज्यादा लग्जरियस हो गया है, ब्रांडेड पहन रहा है, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त हो गई है। अब वो कमाई करे या ना करे, उसको पता है कि मेरा काम चल जाएगा, मेरा परिवार जो है वो पूर्णतः ही प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। उसको और ज्यादा जद्दोजहद या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए लास्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, कंप्लीशन का कार्ड है, कि भैया इतना पैसा कमा लिया कि उसकी बीती हुई पुश्तें और आने वाली पुश्तें सब खुश है, प्रसन्न है। दिख रहे हैं यहाँ पर एक बूढ़े अंकल है ना, उसके पेट्स हैं, बच्चे हैं, सबके लिए उसके पास इतना पैसा है कि पैसे की बरसात हो रही है चारों तरफ से। ऐसा लग रहा है ना ऊपर से पैसा गिर रहा है ना, मनी रेन का पैसा है। तो ये वाला कार्ड क्या कहता है, ये आपको भरपूर वेल्थ देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, आपके हर प्रकार के कंट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है। सर, हाँ जी। 4 ऑफ पेंटिकल अगर कार्ड ऑफ द डे में आया तो क्या समझेंगे? 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ऑफ द डे में आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हुआ था, आप बताओ। आज आपने पैसे की बचत करी होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, वो मनी को सिक्योर कर रहा था। हाँ जी। बस यही आएगा और कुछ नहीं। हाँ, मनी को सिक्योर कर रहा था, मैंने कहा ना माइनर इवेंट है ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा सूट्स ऑफ पेंटिकल्स हो जाता है खत्म। ठीक है। तो सूट्स ऑफ पेंटिकल से हमने क्या सीखा, कि अगर हम टीम वर्क करेंगे, अगर हम पैसे को सही तरीके से निवेश करेंगे, अगर हम सही लोगों को रखकर अपना कार्य करेंगे, तो निश्चित ही वो कार्य संपन्न भी होगा, और वो फ्रूटफुल भी होगा, और आपका जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आपको
प्राप्त होंगे। और वो गोल्स कैसे प्राप्त होंगे कि आपका ना तो सिर्फ आपकी पीढ़ी बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रसन्नचित्त रहेगी, खुश रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब आता है सूट्स ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स किसके बारे में बात करते हैं? वैंड्स कौन सा एलिमेंट है, कौन बताएगा? फायर। फायर एलिमेंट है। ठीक है, तो फायर एलिमेंट क्या बताता है? इट्स टेल अबाउट ऑल अबाउट टू टेक एक्शंस, है ना। आपको क्या करना है? आपको एक्शंस लेने हैं। ठीक है, और आपको अपने एग्रेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना है जिससे कि आपका कार्य सिद्ध हो, है ना। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं इसमें एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स कैसा कार्ड है? मैंने पहले बताया कि जब भी एसीज आएगा वो कहेगा नए नए कार्य करना। ठीक है, सो देर इज ऑल अबाउट टू टेक न्यू एक्शंस, कुछ नए प्रकार के एक्शंस लेना। ठीक है, अपनी पावर को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना जिससे कि जो भी आप कार्य करना चाह रहे थे, जो भी आपका गोल है, लक्ष्य है, वो आपको प्राप्त हो जाए और आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो तो क्या होता है? उस एक्शन को लेने से चॉइसेस आ जाती है इंसान के पास। चॉइसेस कैसी? कि अब मेरा काम जो धीरे धीरे चल रहा है, क्या मैं उसको और बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, तो विचार करता है ना। आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। देखो, एक डंडा उसके हाथ में, एक डंडा उसके पीछे, है ना। मीन्स एक प्रकार का कार्य, एक प्रकार की चीज तो उसके हाथ में अब आ गई है फुल्ली, और जो दूसरा डंडा जो उसके बैक बैक साइड में है, वो कहीं ना कहीं चाह रहा है उससे उसका लाभ हो पाए। ठीक है, उससे उसका फायदा हो पाए, और उस फायदे को वो विश्व स्तर पर करना चाह रहा है। दिख रहा है उसके हाथ में ग्लोब है ना। ग्लोब क्या कह रहा है? कि वो अपने कार्यों को, अपने बिजनेस को, जो उसने पैसा कमाया है अब तक, उसको अब वर्ल्ड लेवल पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसको वर्ल्ड लेवल पर कार्य करना चाह रहा है, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहा है, प्रोग्रेस करना चाह रहा है। तो अब वो उसने प्लान किया चॉइसेस को, अब प्लान करने के बारे में क्या वक्त आ गया? टेक एन एक्शन, है ना। तो उसने क्या किया? देखो, इसमें कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि शिप्स है, दिख रही है सबको, है ना, छोटी छोटी शिप्स है। तो जो उसने विचार किया कि विश्व के अंदर मेरा परचम लहराना चाहिए, अब मेरी चीजें चलनी चाहिए, तो उसने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, जितनी भी प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अपना सारा माल, अपनी सारी चीजों को इन्वेस्ट कर दिया है, और इन्वेस्ट कर कर भेज दिया है। नाउ ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अब देखते हैं कि मेरे जितने भी मेरे निवेश हैं, जितने भी मेरे मेहनत है, जो मैंने लोगों को माल भेज दिया है, अब उस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, उसका आउटकम क्या निकलता है, उसकी वो बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रतीक्षा कैसी है? यहाँ पर आप देखोगे वो प्रतीक्षा बहुत फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स, 4 नंबर क्या होता है? मैंने पहले बताया था कि 4 स्तंभ, है ना, फाउंडेशन। जब आदमी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो उसको अधिक लाभ होगा, है ना। और अधिक लाभ होगा का मतलब क्या है? कि उसके घर में खुशियां आएंगी। दिख रहा है यहाँ पर कार्ड में सेलिब्रेशन हो रही है, लोग नाच रहे हैं, दिख रहे हैं नाचते हुए लोग, है ना। तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, उत्सव का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, नए घर की का कार्ड है, कम्युनिटी सामुदायिक खुशियों का कार्ड है कि आप लोग मिलजुल कर इस प्रकार की खुशियों को अब मना रहे हो। क्यों? कि जो आपने एक्शन लिया था उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत बढ़िया आए, बहुत अच्छे आए हैं। और जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इंसान क्या होता है? खुश हो जाता है ना। खुशी में वो क्या करता है? वो खुशी अपने सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ में उनको बांटता है, उनको सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की सेलिब्रेशन दिखाई दी। तो जब वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो सेलिब्रेट करते करते कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आपकी खुशी रास नहीं आती, है ना, नहीं आती है ना।
सब लोग तो आपकी सेलिब्रेशन को देखकर खुश नहीं होते, कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं शादी होगी तो एक फूफा जी और एक जीजा जी, उन दोनों को पकड़ कर चल दो, है ना। क्यों? क्योंकि ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं भी फैल सकते हैं, और फैल गए तो फिर हो गया हमारा काम। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपकी सेलिब्रेशन को देखकर लोग जो है कहीं ना कहीं आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपसे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा या उनके पास, इसलिए कर रहे हैं कि वो आपकी बढ़ोतरी से, आपकी खुशियों से कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रहे हैं, है ना। अपनी टेंशन नहीं है उनको, आपकी टेंशन है कि आप कैसे इतना बढ़ गए। तो ये जो कार्ड है एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, टेंशन का कार्ड है, और अपने आप में एक नो कार्ड है, ठीक है। ऐसे पेंटिकल्स में 5 नंबर का कार्ड नो कार्ड था, है ना। ऐसी बैंड्स के अंदर 5 नंबर का कार्ड क्या आया है? नो कार्ड आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये एक टकराव का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, और नो कार्ड है। लेकिन अगर आपने हिम्मत रखी और उन कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप जीत गए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? विजय प्राप्त होगी, विक्ट्री मिलेगी। 6 ऑफ वैंड्स किसका कार्ड है? विक्ट्री का कार्ड है। कि आपने उन सब लोगों को सुझा बुझाकर उनके ऊपर एक सख्त एक्शन लेकर, सख्त निर्णय लेकर उनको समझा दिया कि भैया कोई बात नहीं, मैं बढ़ रहा हूं तो तुम्हारे को भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बिकॉज आई एम अ कम्युनिटी मैन। मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं अपनी अपनी सोचूं, मैं तो सबके लिए सोच रहा हूँ। अगर मैं सबके लिए नहीं सोचता तो मैं क्या सबके साथ में खुशियां मनाता, मैं सबके साथ में सेलिब्रेट करता? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इतना खर्चा करने की, है ना। मैं खुद अपनी फैमिली को उठाता और कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग में चला जाता, या कहीं बाहर घूमने फिरने चला जाता, है ना, वर्ल्ड टूर पे चला जाता। मैं तुम्हारे साथ क्यों खर्चा करता? मुझे क्या जरूरत थी? मैंने इसीलिए किया कि तुम मेरे साथ रहो। तो तुम इस बात से मत घबराओ कि तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही, मैं तुम्हारे लिए भी कार्य करूंगा, चिंता मत। ठीक है। तो 6 ऑफ वैंड्स क्या करता है? वो पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ, पब्लिक भी कहती है हाँ जी हाँ, अब ये हमारे लिए कार्य करेगा, इसने ये सहमति जता ली है, तो हम इसके साथ है ना। नेताजी आप आगे आगे चलो, हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कार्ड क्या है? पब्लिक, सार्वजनिक मान्यताओं का कार्ड है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, प्रगति का कार्ड है, और यस कार्ड है। तो पर जो प्रगति है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि इसने वादा किया, है ना। तो 7 ऑफ का बैंड्स क्या बता रहा है? हार्ड हार्ड वर्क, चैलेंज, चुनौतियां, कंपटीशन, डिफेंडिंग। क्यों? क्योंकि अब इसने पहले तो अपने लिए लड़ रहा था, अब किसके लिए लड़ रहा है? समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी को फायदा कराने के लिए, है ना, अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए। तो ये अब खुद से अपनी कम्युनिटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दिख रहा है, एक पहाड़ पर खड़ा है, एक लाठी उसके पास में है, और नीचे से लाठियां उठ रही हैं। जो अदर अदर लोगों की जो लाठियां उठ रही हैं, उन लाठियों से लड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो चैलेंजेस का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड है। और जब चैलेंज और कंपटीशन आएगा, वो किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है, नहीं है ना पसंद। तो इसलिए ये क्या है? नो कार्ड है, ठीक है जी। तो जैसे ही उसका कंपटीशन आया, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, रफ्तार बढ़ा दी, कार्य करने की चीजें बढ़ा दी। देख रहे हो आप, सारी की सारी बैंड्स क्या हवा में लटकी हुई है, हवा के अंदर है ना। अब हवा क्या करती है? आग को और फैला देती है, ऐसे ही करती है ना, ठीक है। और बैंड्स किस चीज का प्रतीक है? आग का प्रतीक है, ठीक है। तो अब आपकी आग और फैल गई, अब आपकी कम्युनिटी की आग अब चारों तरफ फैल गई है कि भैया अब या तो हार है या जीत है, अब या तो कटेंगे या बढ़ेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ अ स्विफ्ट चेंज, एक तीव्र परिवर्तन का समय है। अगर वो आ गया तो इसका मतलब मेरी विजय हो जाएगी, और अगर नहीं आया तो टाइटा फिश हो जाएगी, सिंपल है इसकी, ठीक है। तो तीव्र परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये हमें अगला कार्ड बताएगा, 9वां कार्ड। क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि भैया तीव्र परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके लिए अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अब आपको अपने कार्यों पर आस्था रखनी पड़ेगी। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट्स कर दी पब्लिक के लिए, उसके ऊपर आपको थोड़ी देर अब सब्र रखना पड़ेगा।
देखो ये कैसे सहारा लेकर खड़ा है ना, टूटा फूटा सा, सर पे पट्टी बंधी है, अब इतनी सब मेहनत करी है इसने। तो ये कार्ड एक तरीके से ये बता रहा है कि अब लास्ट मूवमेंट है, अगर आपने अब अगर सब्र रख लिया तो आप पार भी हो सकते हो, और अगर आपने अब छोड़ दिया तो छोड़ तो दिया ही, तो खत्म तो है ही ये कहानी। ठीक है ना, इसको ऐसा समझो कि सपोज करो एक व्यक्ति है बहुत दिनों से प्रमोशन की वेट कर रहा है। किसकी वेट कर रहा है? प्रमोशन की वेट कर रहा है। तो भैया 6 महीने हो गए बॉस को कहते कहते, सर मैंने इतना मेहनत कर ली है, मेरी प्रमोशन कर दो, मेरी प्रमोशन कर दो, पर नहीं, बॉस कह रहा है कि और करो, कोई बात नहीं करेंगे, चिंता मत करो। उस बात को 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, अब कब तक इंसान सब्र रखे? और ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया अभी भी आखिरी सब्र है, अब रख लेगा अगर सब्र थोड़ा सा, तो 110% तेरी प्रमोशन पक्की है। लेकिन वो लीप ऑफ फेथ, वो आस्था तुझको रखनी पड़ेगी, वो साहस तुझको जुटा के रखना पड़ेगा। अगर तूने इस मौके पर अगर तूने जॉब चेंज कर ली या नई जॉब में चला गया, तो जो तूने इतने सालों में मेहनत करी यहाँ पर वो धरी की धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि नई जगह पे जाएगा तो दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, सिंपल है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तो उस चक्कर में वो क्या करता है, अपने आप को ओवरबर्डन कर देता है। दिख रहा है, आदमी बहुत सारे लठ उठाकर चलने का प्रयास कर रहा है, चलते चलते कमर भी झुक गई है, चीजें भी समाप्ति की कगार पर है, कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है ना, चला नहीं जा रहा उससे। तो ये कह रहा है कि भैया आपने प्रमोशन के चक्कर में ये बोझ खुद से ही उठाया है, दिखाने के लिए कि नहीं सर मैं करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सर कह किसी और को रहेंगे ना, और उड़ते हुआ तीर अपने में कर लेंगे वो, नहीं सर मैं ही करता हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको मत दो, मैं ही करूँगा। वो मैं के चक्कर में अपनी बैंड बजा ली। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ओवर हार्ड वर्क कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो अपना काम बांट सकते हो औरों के साथ में, लेकिन वो बांटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हें ही आगे होकर पूछना पड़ेगा कि भाई साहब क्या आप मेरी मदद कर दोगे ये कार्य करने में, क्योंकि मैंने उड़ता हुआ तीर ले लिया है। ठीक है, अब मेरे को बोझ हो गया है, तो मैं वो कार्य करूं या ना करूं। तो ये एक नो कार्ड है, 10 ऑफ, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, नो कार्ड है। तो कितने नो कार्ड है यहाँ पर वॉन्ड्स फैमिली में? 3। 3 है, 4 है? 4 है। तो 60% यस है, 40% नो कार्ड है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? वॉन्ड्स फैमिली थोड़ी बहुत समझ में आई? तो ये कार्ड ये कहता है कि अब आपको एक्शन लेना है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने उस चीज को लेकर रिएक्ट नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ मलते रहना पड़ेगा, आपको उन्नति और प्रगति नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप वाकई में चाहते हो अपनी लाइफ में प्रगति करना और कुछ नया अचीव करना, तो वो कैसे मिलेगा? बाय टेकिंग एक्शंस। ठीक है, अब एक्शन लो या ना लो, इट्स ऑल अप टू अस, हमारी मर्जी है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके बाद आता है सूट्स ऑफ वेट्स, सूट्स ऑफ, सर सर वो जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो जरा वापस बताएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स मैम ये कहता है कि अगर आपको प्लानिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं अपने कार्य को प्रोग्रेस करना, ठीक है, आपको नई स्ट्रेटेजीज बनानी है, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योरसेल्फ। ओके। ठीक है, ओके ओके। तो अब आता है सूट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या आता है? सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। सूट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सूट्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट का मतलब क्या है? न्यू आइडियाज, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, आचार विचार अब आपके कैसे, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, तो सूट्स ऑफ स्वॉर्ड में सबसे पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। एस ऑफ स्वॉर्ड मींस न्यू आइडियाज। अब आपको नए नए विचार आएंगे,
नए नए आइडिया आएंगे जो कि आपको अल्टीमेटली सक्सेस दिला सकते हैं, विक्ट्री दिला सकते हैं, पावर दिला सकते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए ये जो नए आइडियाज आपको मिल रहे हैं, आपको उन नए आइडियाज पर हर हालत में चलना होगा। अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक है, और कैसा लाभ होगा, आप जग विजेता बन जाओगे। देखो ऊपर क्राउन दिख रहा है, तलवार के ऊपर क्राउन किसको देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्राउन का मतलब होता है ओनरशिप, अथॉरिटी, जैसे एम्परर के सर पर क्राउन का, है ना। तो क्राउन उसी को मिलता है जिसको हम अथॉरिटी पेन के देते हैं। ऊपर। ठीक है जी, तो अथॉरिटी का जो कार्ड है वो आपको विजेता। अब देखो यहाँ पर तलवार भी खड़ी है ना, हाथ के अंदर तलवार ऊपर की तरफ है। जब भी तलवार ऊपर की तरफ है इट मींस यू आर रेडी टू फाइट, और जब तलवार नीचे की तरफ होती है इट मींस यू हैव गिवन अप, गिव अप कर देना। ऐसा ही होता है ना, जब कोई राजा महाराजा हार जाता था तो क्या करता था, तो तलवार गाड़ देता था धरती में, ऐसे करता था ना कि अब मैं तो हार गया भैया, तू जीत गया, तू ही कर दे। लेकिन ये ऊपर की तरफ तलवार है, तो ये क्या कह रहा है, भगवान कह रहा है कि भैया फटाफट से जो दिमाग में आइडिया आया उस आइडिया के ऊपर अमल करो, अगर तुम्हें जीत हासिल करनी है, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, सुनते रहो कहानी और चलाते रहो जवानी। ठीक है ना, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये क्या है, ये चॉइसेस का कार्ड है ना। देखो यहाँ पर एक लड़की ने पट्टी बांधी हुई है और जो तलवारें हैं वो क्रॉस शेप में पकड़ी हुई, दिख रहा है सबको, क्रॉस है ना। तो क्रॉस का मतलब क्या है, नो। ये किसका सिंबल है, नो का सिंबल है ना, कि मतलब कि भैया मैं अब किसी के विचार विमर्श नहीं सुन रही, मुझे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, मैंने आंखों में पट्टी बांध ली है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी की बात से। ठीक है, कोई कुछ भी कहे मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिमाग कह रहा है। ऐसा ही है ना, स्वॉर्ड्स किसके बारे में कहता है, थॉट प्रोसेसेस के बारे में कहता है। नाउ शी इज नॉट रेडी टू लिसन टू ईदर ऑफ द पर्सन, या तो वो जानबूझकर देखना नहीं चाहती या जानबूझकर उसके ऊपर अमल करना नहीं चाहती। उसको पता है कि उसको लाभ होगा, लेकिन वो फिर भी वो लाभ को उठाना नहीं चाहती। क्यों, क्योंकि अब उसने अपने आप को बंद कर लिया है, क्रॉस कर दिया है कि नहीं तुझे नहीं देखना। देखो यहाँ पर चांद भी उल्टा है, दिख रहा है ऊपर, चांद भी उल्टा है। तो चांद उल्टे होने का मतलब क्या है कि उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है ना। वो दिल दिल और दिमाग से शी इज नॉट एग्रीड विद द पीपल, इसीलिए अब उसने सब रास्ते ही बंद कर दिए हैं अपने, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब क्या होता है, इंसान का क्या टूट जाता है, दिल, है ना। तो कई बार रिलेशनशिप में असली कहानी क्या होती है कि जब सामने वाला हाथ को हाथ होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, एक पार्टनर जो है कब तक मेहनत करेगा, बार बार तो नहीं कर सकता, एक बार ट्राई करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, चार बार करेगा, पांच बार करेगा, ये पकड़ अपना बोरी बिस्तर तो अपने घर में अपने हो जाना चाहिए। ठीक है, कब तक, टिल व्हेन आई विल फाइट फॉर यू। अब ब्रेकअप हो गया, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या है, ब्रेकअप, बिट्रेयल का कार्ड है, हर्ट ब्रेक का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, दिख रहा है आपको। दिल के अंदर तलवारें खुबी हुई हैं, मतलब कि चीजें छोड़ दी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, गिव अप कर दिया है। ठीक है, दिल टूटने, लव ट्रायंगल का कार्ड है, और ये अपने आप में नो कार्ड है। दो नो कार्ड हो गए, पिछला भी नो कार्ड था, ये भी नो कार्ड है। ठीक है, तो जब इंसान का दिल टूटता है तो क्या करता है, इंसान ले लेता है एक छोटी सी ब्रेक, है ना। वो कहता है कि भैया ये भगवान मेरे साथ तूने ऐसा क्या कर दिया, मैं ही मिला था क्या, या तो इस लड़की के चक्कर में फंसाने को मैं ही मिला था, या फिर दिल तोड़ने को मैं ही मिला था, है ना। क्या रोला क्या है, इतने भी बुरे कर्म किए थे क्या मैंने। दिख रहा है ऊपर, देखो ऊपर खिड़की में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह है बने हुए, जीसस बने हुए हैं, और वो प्रार्थना कर रहा है अपने बिस्तर पर लेटकर ईश्वर से कि हे ईश्वर, तूने ही मेरे को ये कष्ट क्यों दिया, तूने ही मेरे प्यार को मुझसे जुदा क्यों किया। ऐसा ही होता है ना कि ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों घटी हैं,
क्या मैं इतना गया गुजरा था जो मेरे साथ में ये कारण हो रहा है, जो मैं आज इतना स्ट्रेस झेल रहा हूँ, ठीक है, इतनी एंजाइटी हो गई है मुझे कि मैं इस चीज से उबर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप ही उबारो हे प्रभु, कि मेरे पास वो थॉट्स नहीं है, मेरे पास वो विचार नहीं है, अब मैं किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है ना कई बारी, जब आजकल के युवा पीढ़ी का दिल टूटता है या ब्रेकेज होती है या रिलेशनशिप में उनका अलगाव होता है, तो वो अंदर से भीतर से ही टूट जाते हैं, है ना। उनके नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि अब तो मैं जी नहीं सकती, आई वॉन्ट टू सुसाइड, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं कुछ लोग, ऐसे कार्य करते हैं। तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने से कुछ नहीं होगा, तो ईश्वर ये कहते हैं कि बेटा खड़ा हो जा और अपनी लड़ाई को खुद लड़। अगर तू लड़ेगा नहीं तो तू जीतेगा नहीं, सिंपल एज दिस, ठीक है। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है कि अब आपको जिन लोगों से डिसएग्रीमेंट है उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू विन एट एनी कॉस्ट। तो जब इंसान की जीने मरने की स्थिति आती है तो उसका यही होता है ना कि अब तो मेरे को जीतना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे 10 लोगों को मारना क्यों ना पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो, दो लोग मुंह फेर के खड़े हैं, उनकी तलवारें नीचे गिरी हुई हैं, और ये जो इंसान बड़ा सा है इसने लोगों की तलवारें छीन ली, है ना, दिख रहा है। तो बेसिकली छीनना भी एक अच्छी बात नहीं है। आपकी लड़ाई हो रही है, उसमें सेटलमेंट करो तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी को गिव अप ही करा दो, आप किसी को हरा ही दो, तो अगर आपने उसको ज्यादा बड़ा गिव अप करा दिया तो दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है। इसीलिए ये नो कार्ड है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो लोग हार गए वो क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब जो हार गए थे देख रहा है, वो बंदा अपने बीवी बच्चों को लेकर तलवारें नीचे की तरफ है ना। बोर्ड के अंदर कैसे है तलवार, डाउनवर्ड से। तो अपने हाथ खड़े कर कर अब वो जा रहा है, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मींस दिस कार्ड इज फॉर ट्रांजिशन। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आप मूव ऑन कर जाओ, अब आपके बस की नहीं है उससे दोबारा लड़ना। तो इससे बढ़िया ये है कि नई जगह पर जाओ और नई बस्ती बनाओ, नए लोगों से मिलो जुलो, उनसे नया संसार बनाओ, ताकि आप अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सको, पुनः स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो अब ये जीवन गया था करने स्टार्ट, पर करने क्या लग गया वहां पर जाकर, चोरी। क्या कर रहा है, चोरी। क्यों चोरी कर रहा है, क्योंकि भैया देखो किसी भी नई जगह पर जाकर वापस से खड़े होना इतना आसान नहीं होता, तो उसको आसान क्या लगा, बिट्रेइंग, डिसऑनेस्टी, है ना, स्टीलिंग उसको इजी लगा। दिख रहा है, लोगों की तलवारें चुराकर भाग रहा है और पीछे देख रहा है, भाग आगे रहा है, देख पीछे रहा है। तो मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है, वो इसलिए देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है। धोखाधड़ी कर रहा है लोगों के साथ में, वो लोगों के साथ में धोखा देकर अपना घर बसाना चाह रहा है, पर क्या बसेगा, क्या वो धोखा ज्यादा दिन तक चलेगा, कभी चलता नहीं है धोखा। क्यों, क्योंकि जो बोया है वो ये आप काटेंगे, ये तो सत्य है, कटु सत्य है। तो जो उसने चोरी करी थी आज उसको उसी का उत्पीड़न महसूस हो रहा है ना। उसको लग रहा है कि अब तो मैं जेल में आ गया हूँ, अब मैं बॉन्डेजेस में फंस गया हूँ। दिख रहा है यहाँ पर एक स्त्री है, उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी है, उसके हाथ भी बंधे हैं, पूरा शरीर बंधा हुआ है ना, लेकिन कहीं पे गांठ नहीं दिख रही है। तो नाउ ही और शी इज टाइड बिकॉज ऑफ हर सेल्फ, अपनी ही वजह से बंधे हैं, किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने पकड़ा नहीं है, चोरी करके भाग तो गया ही था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट है, विचार ऐसे गंदे हो गए हैं, क्योंकि ये कार्ड किसका है? विचारों का कार्ड है ना, थॉट प्रोसेसेस का कार्ड है। और जब थॉट प्रोसेसेस आपके नेगेटिव हो जाए तब इंसान क्या सोचता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शायद मेरे ही पूर्व जन्म के पाप कर्म होंगे जिसकी वजह से आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही होता है ना, सिचुएशन का एनालिसिस नहीं करता, वो बस अपने आप को दोष देने में शुरू हो जाता है, बढ़ने लगता है सिर्फ, है ना। ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है, किसी ने लगाई नहीं है इसके ऊपर, खुद के ऊपर ही इसने वो लगाई है, ठीक है। खुद ही वो पावरलेस फील कर रही है।
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या होता है कंप्लीशन में? अब वो फुली डिप्रेशन में है ना? अब उसका जो अंदरूनी डर है, वो एंजाइटी है, वो बाहर निकल निकल कर आ रहा है। दिख रहा है सर पकड़ा हुआ है इंसान ने, सोते हुए रात को भी भयानक सपने आ रहे हैं। कैसे सपने आ रहे हैं कि वो जब जहां पे चोरी करी थी ना, वहां पे अगर फंस जाता तो क्या होता। ठीक है, खुद के ही डिप्रेशन आदमी को क्यों होता है? अपनी वजह से ही होता है, कोई बाहर का व्यक्ति डिप्रेशन नहीं देके जाता। ठीक है, तो कारण क्या है? उसको नाइटमेयर्स हो रही है, उसको स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। और ये भी एक नेगेटिव कार्ड है। देखो अभी तक कितने चल रहे हैं, सब नेगेटिव ही चल रहा है ऑलमोस्ट स्वॉर्ड्स के अंदर, है ना? और ये भी क्या है? नो कार्ड है। तो जब उसको इतना सारा डिप्रेशन हो जाता है, इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो आखिरी में क्या होता है उसका? उसने लोगों को धोखा दिया था, अब लोगों ने उसको धोखा दे दिया। पहले लोगों को धोखा दिया था ना, बिट्रेयल किया था, अब लोगों ने उसको दे दिया। देखो मार दिया उसको। अब कैसे मारा है? चाहता तो सामने से भी मार सकते थे, लेकिन उसकी पीठ में खंजर खुपे हुए हैं। जो स्वॉर्ड्स हैं वो उसकी पीठ में है ना? है कि नहीं? तो इट मीन्स पीठ पीठ पीछे ही पहले इसने धोखा दिया था, बिट्रेल किया था, चोरी करी थी अपने ही घर में कहीं ना कहीं, अपने लोगों के साथ में विश्वास जताकर। अब इसके लोगों ने इसके साथ में धोखा किया, है ना? पेनफुल एंडिंग हो रही है, डिफीट हो रही है, हार गया। ये भी एक क्या है? नो कार्ड है। क्या है? नो कार्ड है। तो यहाँ पर हमारा स्वॉर्ड्स का सूट खत्म होता है। ये सबसे नेगेटिव सूट। क्यों? क्योंकि विचार और शब्द दो एक ऐसी चीजें हैं जो कभी भी नेगेटिव हो जाती। कहोगे आप सही, आपको लग रहा है, लेकिन सामने वाला उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है, किस प्रकार से लेता है, वो डिपेंड करता है। ऐसा ही है ना? आपने तो अपनी तरफ से सही बात कही थी, लेकिन हो सकता है वो बात सामने वाले को कड़वी लग जाए, है ना? उसके लिए ऐसा लगे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि पता नहीं कि ऐसा क्या कह दिया उसने। आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है जब आप दूसरा पहलू समझेंगे तब शायद आपको ये बात समझ में आए। लेकिन अभी तो आपके लिए क्या है, वो दिक्कत भरी सिचुएशन है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए ये जितना स्वॉर्ड का सूट है, ये हमारा मैक्सिमम नो है, यस बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न किसी को अभी तक? सर हाँ जी। इसमें जो तलवार दिखा रहा है तो वो एयर एलिमेंट से भी इसको जोड़ेंगे क्या, कि ये सिर्फ इसके विचार हैं, वो ऐसा सोच रहा है? जैसा भी इसमें जो 10 के जो वो दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स दिखा रहे हैं। हाँ। स्वॉर्ड का एलिमेंट एयर ही होता है, एयर का मतलब ही विचार होता है। विचार हाँ। कैसे? हवा में ही तो होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये तो हवाई किले पकाता रहता है, ऐसा ही है ना? हम्म। हवाई किले बनाना का मतलब क्या है? हवा में ही तो सोच रहा है ना वो, प्रैक्टिकल तो है नहीं उसमें कुछ भी, ओके। है ना? तो इसलिए एयर एलिमेंट। ठीक। हाँ जी, और कुछ? तो सेकंड और थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली में नेट इशू हो गया था। मैम 2 और 3 नेगेटिव कार्ड हैं। 2 नंबर कार्ड ये कहता है कि उसने खुद ही अपने आप को, अपने विचारों को बंद कर दिया है, कि वो लोगों की सुनना नहीं चाहता। और 3 नंबर कार्ड में हार्ट ब्रेक का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है, मतलब कि उसका दिल टूट जाना, या किसी से रिलेशनशिप ब्रेक जिसे कहते हैं, वो वाला। ठीक है, सर तो ये जब आप रिकॉर्डिंग दोगे उसमें ये एक्सप्लेनेशन होगी ना, जो आप पॉइंट्स लिखवाते हो ये? सब कुछ होगा। सर ये मीनिंग फिक्स है क्या? ये जो मीनिंग बताया है वो फिक्स है क्या? मैम ये समुद्र के गागर में 2-4 बूंद है। ओके। ठीक है, ये सर सारा। रिकॉर्डिंग तो मिल नहीं रही है। हाँ जी, सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? हमको तो नहीं मिली। आप लास्ट 2 क्लासेस में थे नीरजा जी? फर्स्ट क्लास में नहीं थी, कल और परसों तो थी, मतलब आज और कल तो थी मैं। आज और कल नहीं थे। ग्रुप के अंदर नहीं एक आज मैसेज, और आपने फॉर्म भरा था? सर वो हो ही नहीं रहा है। वो हेलो क्या नहीं हो रहा? सर, रिकॉर्डिंग तो आगे जा ही नहीं रहा है ना वो उसका पासवर्ड भरने के बाद आगे नहीं जा रहा है वो। मैंने पूछा, आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म में तो कोई पासवर्ड भरना ही नहीं था।
कौन सा फॉर्म सर? आप फर्स्ट डे क्लास में थे? सर फर्स्ट डे नहीं थे ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कल सेकंड थी डे और थे? आज हूँ। हाँ कल तो थी। कल थी तो कल भी मैंने इसी फॉर्म का जिक्र किया था कि भैया पहले ये फॉर्म भरो तभी आपका लॉगिन नेम पासवर्ड बनेगा। कौन सा फॉर्म? मैडम ग्रुप के अंदर जाओ, मैसेजेस पढ़ो, ऊपर जाकर आपको सब मिलेगा। हेलो हेलो मैं बार बार सर ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि भैया फॉर्म भर दो, कृपया फॉर्म भर दो, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, फिर भी आप मेरे को कोई सवाल पूछते हो, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ हेलो जी बोलो जी। हाँ सर मैंने गूगल का फॉर्म भर दिया है बट सर मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। बोलो जी। सर गूगल का फॉर्म भर दिया है मैंने बट मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली मनीषा है जी कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो अपना माइक कीजिए ताकि आपकी आवाज आए। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी प्लीज। हेलो 4 of swords। हाँ जी, सॉरी, उनको पहले बात करना। हाँ बोलिए जी। हेलो हाँ सर मैंने फॉर्म भरा हुआ है बट सर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। मनीषा जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने फॉर्म भरा हो, आपको रिकॉर्डिंग ना मिली हो। आपका मोबाइल नंबर क्या है? तो अभी आ रही है सर आवाज? बोलो फटाफट। सर मैंने फॉर्म भर दिया है बट मुझे रिकॉर्डिंग आवाज नहीं। नहीं आ रही मनीषा जी, चैट बॉक्स में लिख दो। ओके सर, और 4 of swords का जो पिक्चर में है, वो हाँ 3 जी। स्वॉर्ड उन्होंने नीचे की तरफ ऐसा हैंग किया है, और फिर एक पैरेलली उसके नीचे जो बैठे हैं उसके नीचे रखा हुआ है। तो उसका क्या मतलब ले सकते हैं? मैम देखो उसका ऐसा ही है, देखो स्वॉर्ड्स के ऊपर सो रहा है वो, है ना? तो हाँ जी। आप ये देखो तलवार के ऊपर जब आदमी के साथ में बिट्रेयल होता है, उसका दिल टूटता है, तो उसके हाँ। साथ में क्या होता है, उसको ऐसा लगता है ना कि वो एक तरीके से शूल के बिस्तर पर सो रहा है ना? अब उसके साथ में उसको नींद भी नहीं आ रही। हम्म हम्म। ठीक है? हाँ तो नींद नहीं आ रही तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी सहायता करो कि मुझे नींद भी नहीं आ रही, मेरा चैन भी खो गया, कुछ ऐसी सी हम्म सिचुएशन हो रखी है उसकी। हम्म। जी। ओके। फॉर्म भरा है, रिकॉर्डिंग नहीं मिली, अपना नंबर बता दो मनीषा शाह जी। बट यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखिए प्लीज। जी नीरजा त्यागी जी, फॉर्म लिंक ग्रुप के अंदर है, थोड़ा सा ऊपर कर कर देख लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। मैं बार बार एक फॉर्म का ही लिंक देता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगता, मैं 10 बार ही देख चुका हूँ एटलीस्ट। अभी तो कम लोग हैं, मैं तो 400 लोगों की क्लास में लिए तब भी इतना दिक्कत नहीं होंगे। तो फिर सारी रिकॉर्डिंग मिल रही है मनीषा शाह जी को, चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। आप ही कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे तो उसको आप देखिए प्लीज। ओके सर मैं देख लेती हूँ। ये देख लो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर क्या नाम लिखा रहा है, मनीषा शाह लिखा रहा है, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग। ठीक है? जी 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 छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट करेंगे तो कैसे होगा? हाँ जी और बताओ। सर हाँ जी। आपने कहा था फर्स्ट डे कि आप ना अपने लिए डेली कार्ड्स निकालो और उस कार्ड्स को आप देख लो कि कौन सा कार्ड्स है, उसके बारे में लिख लो और फिर उस दिन अपने बारे में लिखो और फिर वो कार्ड्स क्या कहते हैं उससे उसको अपनी बातों को मैच करके देखो कि वो ही चीज बता रहे हैं। तो सर मैंने तो 2 दिन ट्राई किया था और जो आज का जो कार्ड फर्स्ट डे था वो मेरा 6 छड़ी वाला निकला था, जो हवा में 6 7 जो छड़ी लटके हुए थे उससे अपनी चीजें मैंने मैच करके देखी थी सर, वो मैच नहीं हो रही थी। तो इसका अभी रीडिंग में कमजोर होंगी या फिर समझ में नहीं आया होगा सर, क्योंकि मैम मीनिंग से तो मैच नहीं कर रहा था सर। मैडम पहली बात आपने कहा कि 7 छड़ियां हवा में लहराई थी, 7 नहीं 8 छड़ी है। हाँ सॉरी, 7 वाली तो 8 छड़ियां। कोई वो है नहीं। ठीक है? तो आपने उस दिन कुछ कार्य आपने स्पीड में किए होंगे, जल्दीबाजी में किए होंगे, ऐसा किया था?
हाँ, मन में था, विचार केवल थे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना हो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, यदि मैं इसे कवर नहीं करूंगी तो ये चीज मेरा हो नहीं पाएगा, तो उसको तेजी से करना है। केवल एक विचार थे सर। किया तो नहीं ऐसे ना आपने, न, एक्शन तो नहीं लिया ना सर कर रही थी ना मैं, मैम। कोशिश आपका कर रही थी। और सर उस दिन मैं आपको बताऊं, उस दिन मुझे ना जो पेरेंट्स की जो लविंग वाली जो चीज है ना, उस चीज को ज्यादा मैं फील कर रही थी। मैम मैं वही कह रहा हूँ कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, एट ऑफ वैंड्स जो है, वो ये कहता है कि यू नीड टू टेक क्विक एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपने लिए नहीं। ऐसा ही है ना? हम्म। अब फिर क्या नहीं मैच कर रहा, मुझे ये समझाओ। सर कार्ड्स के मीनिंग मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए फिर मुझे फील हुआ कि शायद मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कहीं कुछ मैम देखो, मिसमैच। किसी भी कार्ड का 1 2 4 5 10 मीनिंग नहीं होते। ठीक है, ठीक जिस है। टाइम पे हम टैरो रीडिंग करते हैं या कार्ड निकालते हैं, उस टाइम पे बेइंतहा विचार, इंट्यूशंस हमारे दिमाग में आते हैं, उसको आपको कैच करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर आपको 5 5 6 6 मीनिंग्स बता रहा हूँ एक कार्ड के। ठीक है, हर एक कार्ड के 1 लाख मतलब हो सकते हैं। कितने ओके। हो सकते हैं? 1 लाख। ठीक हम्म। है, तो वो जो 1 लाख मतलब है, उस टाइम पे जो इंटरप्रिटेशन आ रही है आपके पास में, ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन आपको कैच कर कर उसको डिकोड करना है, और फिर एनालिसिस करना है कि वो जो इंटरप्रिटेशन आपने करी उसके अकॉर्डिंगली वो काम किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपके साथ में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो वो क्या क्या हुआ आप लिखो। तो आप जब नेक्स्ट टाइम वो कार्ड आएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब ये वाला कार्ड आया था तो मेरे साथ में ये हुआ था। क्या वही चीज रिपीट हो रही है आपके साथ में कि नहीं हो रही, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी तरीके से आपका जो डिक्शनरी है मीनिंग का, वो बढ़ेगा। ओके। ठीक है ना, सीखना है ना। तो कैसे सीखोगे? पहला एक्सपेरिमेंट खुद पर ही करो। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम चार मतलब पढ़ते हैं, टैरो कार्ड खरीदते हैं और भैया कार्ड निकाला, गूगल बाबा से पूछा, गूगल बाबा ने जो मीनिंग बताया वो चिपकाया और काम खत्म। ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये प्रैक्टिकल चीज है। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, करने से भी आएगी, इसलिए वो करने के लिए कह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे, एक हैबिट बनाओगे, आपकी डिक्शनरी बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपको जो इंट्यूशन पावर आ रही है उसको आप कैसे सुन रहे हो, कैसे इंटरप्रिट कर रहे हो। ठीक है, तो उस बात को आप पॉलिश होएगा वो धीरे धीरे, और तब आप एक्चुअली में आप समझ पाओगे कि आपका दिन कैसे रहने वाला है और वैसा रहा कि नहीं रहा। ठीक है जी। जी सर। सर मैं हेलो ये कह, सर। हाँ हेलो जी, बोलो सर, जी। लास्ट बातें हैं, फिर नहीं एंड करूंगी मैं अपनी बातें। सर मेरा ये कहना है, जो हमने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, जो प्रिडिक्शन हमने किया है, और जो हमारे लिए मॉर्निंग में जो कार्ड निकला है, अपने खुद के लिए निकाला है आज के दिन के लिए, उसको मैं आपको सेंड कर सकती हूँ ताकि आप उसे एक बार रीड कर ले, क्योंकि 2 दिन का या 3 दिन का मैंने निकाला है कार्ड्स, तो सर उसमें आप थोड़ा सा मैडम हमें। आपकी अति कृपा होगी, मैंने फर्स्ट डे ही एक लिंक दिया था फेसबुक कम्युनिटी का, कि उस हाँ कम्युनिटी में आप जाइए, वहां पर अपने जो भी आपको कार्ड आता है, जो भी आपको समझ में आता है वहां पर पोस्ट कीजिए। ठीक है, अगर मुझे गलत लगेगा या जो भी लगेगा तो मैं वहां पर कमेंट करूंगा। जी ठीक सर, है, बस तो यही अगर गाइड आपने वो, करने के लिए। हाँ, अगर आपने वो कार्य नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिए, मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, मेरे फोन में 4000 मैसेजेस आते हैं रोज, और ओके कौन सर, सा मैसेज फेसबुक में कहाँ साइड। जाता है वो मुझे भी नहीं पता। ओके सर। हाँ जी हेलो सर, नीरजा फॉर्म जी। तो भर दिया है हमने आपकी अति कृपा है जी, अभी। आपने फॉर्म भर दिया, आप थोड़ी देर शांति रखिए। इस क्लास के ओके बाद सर। में आपका लॉगिन बना दूंगा तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का स्वॉर्ड्स को लेकर कोई क्वेश्चन है, या अभी तक जो पढ़ा उसको लेकर कोई प्रश्न है तो वो पूछे प्लीज। सर बस मेरा एक था कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, मेरे सामने गणपति जा रहा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई बात तो नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आराम से देखिए, रिकॉर्डिंग आपके पास में रहने वाली है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए। सर ये रिकॉर्डिंग कितने समय तक रहेंगे हमारे पास? जब तक भगवान कृपा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक रहेगी। ठीक है सर, थैंक जब यू। तक सूरज चांद रहेगा।
नहीं वो देखो मैम, कल को हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती सर है, कुछ भी हो जाता सर है तो एक उसकी मिनट, जिम्मेवारी मेरा है। सुबह बोलो जी बोलो, कौन था? कोई नहीं हाँ था? जी सर, मैं बोल रही थी मेरा आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, बधाई तो हो। उससे मुझे कुछ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था। सर मेरा जो आज वो आया हाँ जी सर, मेरा अच्छा हुआ है, वो मैंने देखा। अच्छी बात है जी, तभी तो कह रहा हूं बधाई हो, आपके कहने से पहले बधाई दे दी मैंने तो। आज का दिन मेरे लिए अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर मैंने मेरे में हाँ जी जो आज पढ़ा था उसमें ऐसा समझा कि मैं ऑफ पेंटिकल नहीं, पेज ऑफ पेंट क्या तो था, वापस से मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा डर गई, मैं बहुत फालतू खर्चा कर रही हूँ क्या? कोई बात नहीं, क्लास के लिए तो आपने खर्चा किया नहीं अभी, बाकी का नहीं मुझे। क्लास के लिए नहीं, दूसरे पेज ऑफ पेंटिकल्स वो बच्चे बहुत खर्च करवाते हैं ना, तो माँ अच्छी बाप बात है, डर के कराने कर दो, बढ़िया, बच्चे नहीं देते कराएंगे हैं। तो कौन कराएगा? और बताओ, किसी का कोई क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछो, इंटरप्रिटेशन मत पूछो। सर किसी भी प्रिडिक्शन के लिए कितने मैक्सिमम और मिनिमम कार्ड हम देख सकते हैं? सर मैंने पहले दिन बताया था, टैरो कार्ड में एक ही रूल है कि यहाँ कोई रूल, ना कोई फिर भी सर मैक्सिमम उसका नंबर है, ना कोई मिनिमम नंबर है, मेरे चाहे आप 78 वो के 78 कार्ड खोल के बैठ जाओ, तो कोई दिक्कत मतलब एक नहीं। कविता ठाकुर जी, अपना हेडफोन जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको ठीक करें कृपया, ताकि आपकी आवाज यहाँ तक आ सके, नहीं तो आप प्लीज चैट का सहारा लें और वहां पर अपना प्रश्न सर, आगे का शुरू करवा दीजिए प्लीज। करा रहा हूँ जी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। ठीक है चलो, अगर किसी का कोर्स नहीं से नहीं, मैं सर जानती हूँ, सभी बोल रहे हैं। किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है, तो हम अगला सूट करते हैं जो कि सूट्स ऑफ कप्स है। सूट्स ऑफ कप्स क्या बताता है? इमोशनल स्टेटस, प्यार करता है कि नहीं करता, है ना, वो इमोशनल बंदा है कि नहीं बंदा। कुछ लोग ओवर इमोशनल होते हैं, कुछ लोग लेस इमोशनल होते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं बाहर नहीं आती, है ना। तो उस प्रकार की बातें जो भी हैं वो हमें कप्स के सूट से पता लगती है। तो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का मतलब न्यू रिलेशनशिप, नए प्रेम की दस्तक, है ना, कुछ नया, इमोशनली कुछ नया घटित होना। ठीक है, एस का मतलब न्यू होना, और किस प्रकार का से नया होना? आपको आजादी भी मिल सकती है, आपको इमोशनल फ्रीडम मिल सकती है कि आप सभी रिश्ते नातों से छूट गए। ठीक है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, वो कुछ भी करे कुछ भी ना करें, आपको कोई टेंशन नहीं, उस प्रकार का भी इमोशनल फ्रीडम मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में नया, नवीन प्रकार का प्रेम, नवीन प्रकार का रिलेशनशिप, नवीन प्रकार का क्रिएटिविटी, नवीन प्रकार की फ्रीडम आपको प्रदान करेगा। ठीक है, टू ऑफ कप्स, टू मीन्स चॉइसेस। ऐसा कार्ड देखा था कहीं पे मिलता जुलता? फटाफट बताओ। सर लवर्स के कार्ड थे। लवर्स का कार्ड था, है ना। वहां पर भी एक लड़का लड़की थे और ऊपर से एंजल थी जो उनको ब्लेस कर रही थी। यहाँ पर भी सेम ही चीज है, एक लड़का लड़की है जो आपस में कप्स टोस्ट कर रहे हैं, है ना, कप एक्सचेंज कर रहे हैं, और ऊपर से एंजल है, हर्म्स बनी हुई है, तो हर्म्स उनको प्रोटेक्ट करिए, प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये क्या है? यूनिफाइड लव है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप का कार्ड है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, इक्वालिटी का कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड है, और अपने आप में एक यस कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड भी है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब प्यार हो गया तो प्यार हो गया, तो उन्नति हुई, तरक्की, और वो तरक्की क्या दे रही है? वो तरक्की आपको अपलिफ्टमेंट दे रही है। तो 3 नंबर क्या दे रहा है? अपलिफ्टमेंट दे रहा है। देख रहे हैं कि 3 दोस्त हवा में टोस्ट कर रहे हैं। हवा में टोस्ट करने का मतलब क्या है? कि ना सिर्फ वो स्वयं तरक्की कर रहे हैं, बल्कि अपने साथियों को, सहपाठियों को, सबको तरक्की करवा रहे हैं। अपने लिए तो कर ही रहे हैं,
बल्कि औरों के लिए भी। जब आप किसी के लिए ऊपर एयर में टोस्ट करते हो तो उसका मतलब है, टोस्ट करने का मतलब आप समझते हैं, आपने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, आजकल भारतीय मूवीज में भी दिखाया जाता है कि किसी की बड़ाई करना, है ना। तो जैसे कोई भी पार्टी फंक्शन होता है ना, सबसे पहले टोस्ट किया जाता है कि वो पार्टी फंक्शन किस संदर्भ में है, किस चीज से रिलेटेड है, उसके लिए। तो किसी चीज की बढ़ाई करना, तो आप अपने दोस्तों की बढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी की बढ़ाई कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, जिससे कि वो भी मस्त रहें, खुश रहें, और आप तो मस्त और खुश है ही। ठीक है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स क्या है? मेडिटेशन का कार्ड है, ध्यान लगाने का कार्ड है। देखो यहाँ पर फिर से एक तरीके से एस ऑफ कप्स वाली कहानी, हाथ निकल कर आ रहा है हवा में से जो कप दे रहा है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वो देख ही नहीं रहा है, वो कह रहा है, आंखें मूंद के बैठा है, वो कह रहा है भगवान तो अपना कप अपने धुरे रख, मैं तो मौज में हूं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अब जब आपको अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है और आप उनको कैच नहीं कर रहे, तो गलती किसकी है? आपकी। मैंने कहा ना, ईश्वर सबको समान देता है, ईश्वर का कार्य केवल तथास्तु कहना है। हम ही ऐसे हैं कि हम मांग रहे हैं, हमारी कमर में दर्द है, तो ईश्वर तो कमर में दर्द ही देगा ना। ठीक कैसे हो जाएगा वो? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। आपने अच्छा मांगा, आपको मिल रहा है, पर आप नहीं उसको वैल्यू कर रहे हो, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो देन नो वन कैन हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। ठीक है। और ये एक तरीके से नो कार्ड भी आप इसको कह सकते हैं। अगला कार्ड भी नो कार्ड है। क्यों? अब वो दुख मना रहा है। दुख क्यों मना रहा है? कि मेरे 3 कप गिर गए, दिख रहा है उसके आगे 3 कप है, वो गिर गए। तो भैया तुम क्यों दुख मना रहे हो? पीछे मुड़कर तो देखो, अभी तो 2 कप में पानी बाकी है। ठीक है। चिंता क्यों कर रहे हो? मान लिया कि आज ड्राई डे है, तुम्हारे 3 कप गिर गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना खत्म हो गया, अभी तो पीछे के 2 कप पड़े हैं, उन कप का इस्तेमाल कर लो। टेक द लिवरेज, बट यू आर नॉट टेकिंग द लिवरेज ड्यू टू ग्रीफ। आप इतना ग्रीफ में हो, आप इतना इमोशनली डिसबैलेंस हो, आप इतना उदास हो गए हो थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से, कि जो बाकी बची हुई अच्छी है। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत बड़ा फंक्शन है और सपोज करो एक छोटा सा कोई भी वहां पर कांड हो जाता है, या आप कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इंसान उस मिस हैपनिंग को लेकर बैठ जाता है। ये नहीं है कि कोई बात नहीं, चलो लाइट चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, मोमबत्ती जला ले, समा तो बंधा ही हुआ है, लोग तो आए हुए हैं, सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है ना। लेकिन एक बात को पकड़कर बैठने से कार्य नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी बाकी पिक्चर भी बाकी है भाई। उस पिक्चर की तरफ ध्यान दे ले, अगर उसकी तरफ ध्यान चला गया तो बिल्कुल आपका ग्रीफ, आपके लॉसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आप के मन में जिस बात को लेकर असंतुष्टि है, सो संतुष्टि में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है। और वो संतुष्टि में परिवर्तित कैसे होगी? कि फिर आपको यू हैव टू वर्क बैक टू ऑन योर रूट्स। आपको वापस से अपनी रूट्स पर काम करना है। जैसे एक बच्ची यहाँ पर बूढ़ी अम्मा को फूल दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में चला जाना, इनोसेंस, रिविजिटिंग योर पास्ट, जॉय, रीयूनियन का कार्ड है। क्यों? क्योंकि अब देखो, जब आदमी को ग्रीफ होता है, जब आदमी दुख में होता है, तो सबसे पहले कहाँ दौड़ता है? उसको जब आदमी रोता है तो उसको क्या याद आती है? तो माँ माँ करके रोता है ना, है कि नहीं? तो उसकी माता ही याद आती है। तो ये कार्ड कह रहा है कि भैया अपने वापस अपने बैक टू रूट्स में जाओ, अपने बुजुर्गों से मिलो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, उनके साथ में जब आप रीयूनियन करोगे, उनसे मिलोगे जुलोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपके पास इमोशनल डिसबैलेंस हुआ था, जो आपने संसार को पकड़ कर चले थे कि भैया ये संसार ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है। परिवार सबसे पहले आपका साथ देगा, कोई और दे चाहे ना दे। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये एक रीयूनियन का कार्ड है, पारिवारिक का कार्ड है, और एक तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कार्ड भी है कि भैया अपनी पूर्व की जिंदगी में जाओ। जो आज आपके साथ घटा है, जो कारण है, वो आपके पूर्व के जन्मों में छुपा हुआ है। अगर आप उन पूर्व के जन्मों को टटोल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आज आपके साथ में ऐसा क्यों। ठीक है। और वो घटना जो है वो सदमार्ग में कंप्लीट हो सकती है। कैसे कंप्लीट हो सकती है? आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स क्या है? दिख रहा है कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, बंगले पड़े हैं, व्रत भी है। ठीक है। एक कपड़े के नीचे भी कुछ आइटम है जो चमक रही है, एंजल है। लेकिन
ये सब चीजें क्या है, एक दिमागी ख्याली पुलाव है, इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि कहां पर बना हुआ है? बादल के ऊपर बना हुआ है, दिख रहा है सबको, है ना। जब इंसान के पास में बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, उपलब्धियां हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज हो जाती है, तो वो क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है, लालची हो जाता है। अली बाबा की गुफा में घुस तो गया, अब चाह रहा है ये बोरी भी उठा लूं, वो भी उठा लूं, वो भी उठा लूं, पर गधा तो एक ही है उसके पास में, कितना लेकर जाएगा? नहीं लेके जाता, और इतनी देर में डाकू वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो सेम सिचुएशन है कि आप अधिक लालच करोगे तो कुछ नहीं हाथ आएगा, चुप करके एक आइटम लेके चला जाता तो फायदे में रह जाता है ना। अली बाबा की गुफा में घुस तो गया, लेकिन उठाया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। क्यों? कि लालच आ गया। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं लालच का भी कार्ड है, लोभ का कार्ड है, इमेजिनेशन का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। क्यों? कि आपने ख्याली पुलाव इतने पका रखे हैं, ओहो आज तो मैंने ये कार्य कर दिया, अब कल मेरे को इसका रिवार्ड मिलेगा, मेरे लोग वाहवाही करेंगे, है ना, मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाएगी, मेरे को इतनी इनकम आ जाएगी। ऐसे लोग करते हैं ना, ख्याली पुलाव करते हैं कभी कभी, है ना। कि उसने एक छोटा सा कार्य क्या कर दिया, आज आपको सपोज करो पीएम जी की कॉल आ जाए, प्रधानमंत्री निवास से पीएमओ से कॉल आ जाए कि भैया आपको G20 के अंदर इनवाइट किया गया, ठीक है। तो क्या करेगा इंसान? सबसे पहले ख्याली पुलाव पकाने, अभी गया नहीं है, पहुंचा नहीं G20 के अंदर, लेकिन दिमाग में बना लिया है कि हाँ मेरे को तो इनवाइट आ गया, 100 लोगों को बताएगा, ये तो ये बेनिफिट होगा, मुझे गवर्नमेंट अप्रिसिएशन दे रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और होता जाता कुछ नहीं है, G20 सबमिट खत्म भी होता है, ठीक है। तो उस प्रकार का सिचुएशन है इस कार्ड में। अब जब G20 खत्म हो गया, आपको एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ कि भैया चीजें समाप्त होती हैं, आपकी पहुंच से बाहर होगी, आपने उस समय फायदा नहीं उठाया उनका, तो फायदा नहीं उठाया तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई, है ना। क्या हो गया? अब आपका मन कर रहा है सब कुछ छोड़ दो, सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, छोड़ छाड़ के चलते हैं। ऐसा कार्ड कहीं और भी देखा था, कहाँ देखा था, जल्दी बताओ फटाफट से। सर हर्मिट। मेजर आर्कन। जी हाँ, हर्मिट का कार्ड था, ठीक है। अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हर्मिट का कार्ड था, वो भी क्या था? समाज को छोड़कर सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर चला जाता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये भी अब इमोशनल स्टेटस को छोड़कर, पूर्व के बंधनों को तोड़कर, अब फ्री होकर अपने पथ पर चला है कि मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या है। और जब उसने अपना सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो उससे उसको सही मायने में खुशी प्राप्त, सही मायने में इमोशनल बैलेंस मिला। अब जब उसने अपने आप को रियलाइज किया, तो उसको देख रहे हो कैसे ग्रेटिट्यूड आ गया उसके अंदर, कंफर्ट मिल गई, कॉन्फिडेंस आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गई, है ना, कंटेंटमेंट मिल गई। क्यों मिल गई उसको ये सब चीजें? क्योंकि उसने दुनिया के इमोशंस को छोड़कर अपने इमोशंस को सुनना शुरू, है ना, अपनी बातें सुनना शुरू। आप कभी सोचो, आप कभी आईने में खड़े होकर सोचना कि आप अपने आप को कितना दुख देते हो सिर्फ संसार के प्यार के। कभी अपने आप से प्यार किया है? कभी आपने 24 घंटे में से कभी एक घड़ी अपने आप के साथ में बिताई है? सारा दिन कभी बच्चों के चक्कर में, कभी पैसे के चक्कर में, कभी ऑफिस के चक्कर में, कभी अन्य अन्य कार्यों के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी भी अपने आप को 1 मिनट दिया है? सिर्फ 1 मिनट, बाकी तो छोड़ो, दिया है? कभी ऐसा सोचा कि आपके कभी अरमान थे कि मैं भी सजूंगी संवरूंगी, मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, सब धरा का धरा, है ना, होता है ना। सर हाँ जी। सर शादी के पहले जरूर अपने लिए टाइम निकाले थे सर, शादी के बाद तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता अपने लिए टाइम निकालना। देखो, शादी से पहले भी अपने लिए टाइम कम ही निकाला होगा। शादी से पहले भी ये होता है कि फ्रेंड्स को लेके जाना है, उनको उनके साथ खेलना है ना, उनको एंटरटेन करना है, वो खुश रहे। तब भी दिमाग में यही चलता था कि मेरी दोस्त ना नाराज हो जाए, या फलाना आदमी क्या कहेगा। स्कूल के अंदर टीचर की टेंशन, झिकझिक, कॉलेज के अंदर प्रोफेसरों की दिक्कतें, वो अपने लिए तो भी नहीं निकाला आपने कहीं ना कहीं। ठीक है, आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अपने लिए, सेल्फ के लिए कब आईने में खड़े होके अपने आप को कहा कि वाह रूपा आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है? उस टाइम भी दिमाग में ये दौड़ रहा था कि लोगों को मैं सुंदर लगूंगी कि नहीं लगूंगी, अपनी तो छोड़ो, है ना।
अगर आपने अपने आप के ऊपर साज सज्जा भी करी तो इसलिए करी कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो कभी अपने लिए समय निकालो। जिस दिन आपने अपने को थैंक यू करना सीख लिया, अपने आप को सॉरी बोलना सीख लिया, उस दिन आप देखना आपकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज। बहुत सिंपल सा काम है। उपनू की एक रेमेडी है, ओपोनोपो, आजकल बहुत चल रही है। तो उसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, ठीक है। मिरर के आगे खड़े होकर आप कहना आई एम सॉरी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। बस इतनी बात करनी कि मैं, आप अपने आप को से सॉरी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप के साथ में इतनी बेअदबी करी है, इतना दुख दिया है अपने शरीर को। किसके लिए? लोगों के लिए, है ना। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम थैंकिंग टू माई सेल्फ। क्यों मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं? क्योंकि मैं ही वो एक ऐसा व्यक्ति था, मैं ही वो था जो अपने लिए खड़ा रहा हर उस कदम पर जहां पर दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ा, ठीक है। एंड आई लव यू, किसको? मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने आप को स्वयं को प्यार नहीं कर पाई तो दुनिया को कैसे करूं? समझ में आ रही बात? ओपन ओपो की बहुत अच्छी प्रेयर है ये, सिंपल। आई फॉरगिव यू भी है ना हाँ जी, आई सर? फॉरगिव यू, बिल्कुल। सर ऐसे बोल सकते हैं, डियर बॉडी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव नहीं यू। नहीं, देखो गॉड तो एक अलग चीज हो गई, एक अलग लेवल पे दिमाग चला जाता है गॉड की बात सुन। डियर बॉडी बोल रही हूँ मैं, हमारी बॉडी तो हाँ, है। बॉडी को भी नहीं बोलना। देखो बॉडी, बॉडी नश्वर है, आप ये भी समझो ना, आप नश्वर नहीं, जो आपके अंदर आई लव एक्चुअल माई में, सेल्फ नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल आई लव सकते माई हो। सेल्फ। कुछ भी हाँ। देखो, आप सबसे इल्तिजा है, शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो, ठीक है। शब्द नहीं पकड़ने। जो आपकी भाषा में, आप मराठी हो, आप उर्दू जानते हो, आप तेलंगाना से तेलुगु जानते हो, जिस भी भाषा में जानते हो उस भाषा में बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप कोई चाइनीज आके बोलेगा कि मैं आऊ 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 नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? ठीक है ना। आप कंसेप्ट को समझो, मेन बेस है कंसेप्ट, ठीक है ना। उस कंसेप्ट को फॉलो करोगे ना, आप कुछ भी अपना बना लो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप, अब भैया कोई ऐसा आदमी आ जाए जो ये कहते मेरे घर में तो शीशा ही ना है, फिर क्या करेंगे? हो सकता है ना। तो आप कंसेप्ट को पकड़ा करो। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे मैम ने सुनी, बॉस ने मेरे को बिल्कुल सही करेक्ट किया मैम ने, कि आई फॉरगिव यू, कि मैं अपने आप को फॉरगिवनेस देती हूँ, ठीक है। वो भी एक पॉइंट है। ऐसे आप अपना कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ में सिर्फ एक कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप उस कंसेप्ट को फॉलो करोगे, अपने लिए फॉलो करोगे, तो आप अपने आप में ही चेंज पाओगे। जापानीज की एक बहुत अच्छी थ्योरी है इकिजन। इकिजन थ्योरी क्या है? वो ये कहता है कि रोज टेक अ स्मॉल स्टेप डेली, ठीक है। रोज कुछ ना कुछ छोटा सा करो, बिल्कुल छोटा सा, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद सागर भरता है, कथा पुरानी, सिंपल, है ना। एक एक बूंद भी इकट्ठी करना शुरू करोगे ना अपने जीवन में, रोज एक बूंद जितना कुछ नया नवीनता लाओगे अपने जीवन में, आपका जीवन जब 1 महीने बाद या 4 महीने बाद देखोगे तो आपको अपने आप में वो बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप रोज 1 रुपया सेव करना शुरू करो, 4 महीने बाद कितने हो जाएंगे? 240 रुपये हो जाएंगे ना। कभी सोचा था 240 हो जाएंगे? नहीं सोचा था, आपने तो 1 रुपया सेव करना शुरू किया था, ठीक है ना। तो उससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, पैसा बढ़ेगा, अबंडेंस आएगी, मनी बढ़ेगी। नहीं, करना तो शुरू करो। हम सोचते हैं बड़ा, हम सोचते नहीं जी 1 लाख रुपया होगा जब हमारे पास, जब सेव करें। उससे पहले क्या जरूरत होता है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना। चलिए, लास्ट कार्ड है कप्स का, और वो भी एक हैप्पीनेस का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स क्या कहता है? कि आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, डिवाइन लव आपको प्राप्त होगा, फैमिली आपकी खुश रहेगी, खुशियों से भरी रहेगी, अगर आप सबके साथ में प्रेम से रहेंगे, प्रेम बांटेंगे और प्रेम ही, सिंपल एज दिस, ठीक है। तो अगर आप प्रेम से कार्य करेंगे तो निश्चित ही चीजें
बेहतर होंगी। कैसे होंगी? द स्ट्रेंथ में भी हमने यही बात करी थी ना, कि जब आदमी प्यार से शेर तक को काबू कर सकता है, शेर को ट्रेन कर सकता है, तो हम तो फिर कहीं ना कहीं इंसान है, या आपके आसपास के लोग जो हैं, आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस है ना, आपकी भावना कहीं ना कहीं वो समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो यहां पर हमारा कहने को माइनर आर्काना हो गया है खत्म। ठीक है, अभी हमारा रह गया कोड कार्ड्स। क्या रह गया? कोड कार्ड्स। तो इससे पहले कि हम कोड कार्ड्स के बारे में बात करें, ठीक है, एक छोटा सा रीकैप जो कि हमने कल बात करी थी, किसके बारे में? हमारे लेवल 2 के बारे में। कि हम लेवल 2 में क्या क्या करेंगे। ठीक है, हम जो हमारा इससे नेक्स्ट लेवल है, उसके हम अंदर हम बेसिकली ये जो नंबर्स हैं टैरो कार्ड्स के ऊपर, इनके बारे में समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे, कैसे प्लैनेट्स टैरो कार्ड्स के अंदर होते हैं उसको हम जानेंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 10 प्लैनेट्स। ठीक है, और जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें नवग्रह होते हैं, है ना। राहु केतु होता है, वेस्टर्न में राहु केतु कोई जगह नहीं रखता। कि वहां पे होते हैं न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, नेपट्यून, प्लूटो और यूरेनस। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। आर्क एंजल्स जो हमने अभी मेजर आर्काना के अंदर पढ़ी थी पहले दिन या दूसरे दिन, तो वो एंजल्स कौन सी हैं, उसको आप कैसे इन्वोक कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो अपने फायदे के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 22 कार्ड हमारे हिब्रू लेटर से आए हैं, है ना, बताया था ना। तो वो हिब्रू लेटर कौन से हैं, वो क्यों निकाले गए, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। हेल्थ प्रिडिक्शंस पढ़ेंगे, करियर प्रिडिक्शन पढ़ेंगे, रिलेशनशिप प्रिडिक्शन पढ़ेंगे। अब कार्ड तो हमारे पास 78 ही है ना। अब कोई व्यक्ति अगर रिलेशनशिप से लेकर क्वेश्चन है, तो आपको तो सपना आ नहीं रहा कि रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? 10 कप्स के कार्ड निकालोगे क्या अलग से, फिर उसकी रीडिंग करोगे? ऐसा तो है नहीं, 78 के 78 कार्ड से करोगे। ठीक है, तो हर एक कार्ड के लिए आप किस प्रकार से उस उन चीजों की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। अभी जो हमने पढ़ा, हमने अपराइट मीनिंग पढ़े। ठीक है, हम रिवर्स मीनिंग भी, अगर उल्टा कार्ड आता है वो कैसे आता है, उसके मतलब क्या होते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वो हम समझेंगे। हम समझेंगे हर एक सिंबल्स को, जो भी कार्ड आपने देखे उन कार्ड के अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई, क्वाइंस बनाए, आदमी बनाया, तराजू बनाया है, लोग बने हैं, पगड़ी है, फर है, जो भी कुछ है वो सब क्या है, सिंबल है। उन हर एक सिंबल का मतलब होता है। सिंपल एज की, जैसा मैंने आपको कहा कि अब आप ये कोर्स कर कर, फाउंडेशन कोर्स कर कर आप आरएमपी डॉक्टर बन गए। आपको इतना तो पता लग गया कि सामने वाले को बुखार है तो उसको क्रोसिन की गोली देनी, लेकिन उसको बुखार आ क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी और गहराई में उतरना है, तो उसके लिए आपको बॉडी पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब पता होगा ना कि भैया आदमी की पेट में दर्द है तो किडनी की वजह से दर्द आ रहा है, कि पेट की वजह से, एब्डोमेन की वजह से दर्द है, कि इंटेस्टाइन की वजह से दर्द है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा और उस बॉडी को एक्चुअल में अंदर से समझने में। तो वो उनको हम क्या कहते हैं, सिंबल्स। उन सिंबल्स के बारे में हम रीड करेंगे, प्लस हम स्प्रेड्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपके साथ में आपको एक स्प्रेड बताया है, 1 कार्ड स्प्रेड बताया ना, डेली आपके लिए निकालना है एक सिंगल कार्ड, उसको हम कहते हैं 1 कार्ड स्प्रेड। अभी दूसरे तरीके का स्प्रेड बताऊंगा जिसको हम येस और नो स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? यस और नो क्वेश्चन। कि अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि इसकी शादी होगी कि नहीं, उसकी जॉब लगेगी कि नहीं, वो कोई कार्य करेगा कि नहीं, ऐसा जो हाँ और ना का जो क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, प्लस ऐसी बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं, हॉर्स शू स्प्रेड है, कैथोलिक क्रॉस स्प्रेड है, मल्टीपल चॉइस स्प्रेड है, या अन्य अन्य बहुत कुछ है जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे खुद का इलाज क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे कि आप कैसे खुद का इलाज क्रिएट कर सकते हो, खुद का स्प्रेड क्रिएट कर सकते हो, कैसे कार्ड की क्लिनजिंग एंड चार्जिंग करनी है, स्टोरेज करनी है। प्लस हम लाइव सेशन करेंगे कि आप लाइव टैरो रीडिंग कैसे करते हो, एक्चुअल में टैरो रीडिंग होती कैसे। पढ़ तो लिया, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है ना, करने से ही आएगी। तो और वो करने की शुरुआत मैंने आपके साथ में करी है कि आप अपने लिए कार्ड ऑफ द डे निकालो और फेसबुक कम्युनिटी में पोस्ट करो, उसका मतलब वहां पर डालो। अगर गलत होगा तो मैं उसको सही करूंगा, है ना। और नहीं तो बाकी लोग, जो लोग कम्युनिटी के का पार्ट है, वो भी आपको कमेंट कर कर आपको कहीं ना कहीं आपको सही गलत के बारे में अपनी राय शेयर करेंगे आपके साथ में। तो वो तभी होगा ना जब आप करोगे।
क्योंकि ये करने की विद्या है, सुनने की नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठ रहा है, अब और अच्छे से बैठे, और अच्छे से आप उन चीजों को इंटरप्रेट कर सके। क्यों? क्योंकि विद इंट्यूशनल पावर दिस इज अ लॉजिकल कार्ड सिस्टम। एक लॉजिक से हर एक कार्ड के अंदर, वो उन लॉजिक की वजह से ही उस कार्ड को वो पोजीशन दी गई है, वो कलर दिए गए हैं, वो सिस्टम दिया गया है। ठीक है? तो उन लॉजिक्स को हम पढ़ेंगे अपने लेवल 2 के अंदर। प्लस आप कैसे किसी को भी रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें होगा क्या, वही सेम जूम सेशंस रहेगा। ठीक है? उन रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी में नोट्स मिलेंगे, प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा, एज अ टैरोट एडवाइजर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसको आप प्रोफेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोडॉग, एस्ट्रोसेज, अगर आप चाहते हैं इसको प्रोफेशन बनाना, ठीक है, कल मैं बताना भूल गया था, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है? हम आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा देंगे कि भैया वहां पे इंटरव्यू कैसे होता है, एस्ट्रोसेज में, एस्ट्रोटॉक में, नाम तो सबने सुना होगा, है ना? एस्ट्रो डिवाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ इंटरव्यू देके उनकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कर आप खुद जो भी आप इन्वेस्टमेंट इस कोर्स के लिए कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आप विद इन 1 मंथ आप ले लेंगे, वापस आपको मिल जाएगी। ठीक है? सोशल मीडिया तो है ही एक प्लेटफॉर्म, वो तो एक सेल्फ का बिजनेस खड़ा करना है। अगर आपको एक डिपेंडेंट बिजनेस चाहिए, तो जो एस्ट्रो टॉक आपको ला कर दे सकता है, एस्ट्रो डिवाइन ला कर दे सकता है, या एस्ट्रो गुरु आपको ला कर देता है, आपको सिर्फ वहां पर इनरोल करना होता है और कुछ नहीं। बाकी कस्टमर आपको वो ला कर देगा, क्लाइंट आपको वो ला कर देगा, सब कुछ वो करेगा, आपको बस उनकी रीडिंग करनी है, सिंपल, और कुछ नहीं उससे ज्यादा। तो वो सब आप कर सकते हो, अपने लिए एक अर्निंग सोर्स आप बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है? तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, फीस इसकी 35,000 है वैसे ओरिजिनल, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, ओनली फॉर 12,000 रुपीज। ठीक है? तो आप 12,000 रुपए का ये जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं। इसकी जो पेमेंट है, आपने जहां पर 333 की पेमेंट करी थी, वहीं पर ही एग्जैक्टली सेम नंबर पर आपने करनी है। अगर किसी को भी नंबर चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसके ऊपर पुनः पे कर कर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अगर किसी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करना है और उसमें इंस्टॉलेशन बनानी है, तो आपको मैं रेजर पे का नंबर दे सकता हूँ। ठीक है? आप लिंक दे सकता हूँ, आप ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, थर्ड लेवल भी है, मास्टर्स लेवल भी है। मास्टर्स लेवल के अंदर हम बेसिकली हम आपको सिखाएंगे कि आप और लोगों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है? एक और सीक्रेट टॉपिक है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं टैरो रिचुअल्स। ठीक है? जैसे आपने शायद इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ फोटोज देखी होंगी, लोगों ने कैंडल्स जलाई होती है, या लोगों ने अपने वो डाले होते हैं कि कैसे आप किसी का ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हो। ठीक है? आप किसी को, अगर किसी का रिलेशनशिप इश्यूज है, वो कैसे आप ठीक कर सकते हो, या अन्य वो जो वो क्रिया है। रिचुअल का मतलब होता है हमारी भाषा में, नॉर्मल हिंदी में कहें तो क्रिया करना किसी भी प्रकार की, है ना? हम जो पूजा पाठ करते हैं वो एक रिचुअल ही तो है। तो उस प्रकार से वो रिचुअल कैसे परफॉर्म किया जाता है विद टैरो कार्ड्स, वो आपको सिखाया जाएगा। प्लस जो एक्चुअल में जिसने टैरो कार्ड बनाया था, राइटर वेट साहब, जिनका जो ग्रुप है गोल्डन ड्रॉन ग्रुप है, जो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, है ना, जो आपको फ्री डेमो क्लास में बताया था, तो वो जो गोल्डन ड्रॉन मेथड है, ठीक है, गोल्डन ड्रॉन मेथड ऑफ टाइमिंग प्रिडिक्शंस, समय की प्रिडिक्शन करना, गोल्डन ड्रॉन मेथड जो ओरिजिनल मेथड है, वो मेथड आपको मैं एडवांस में, तो इसके बाद थर्ड लेवल में सिखाऊं। तो वो जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको हम लेवल 3 में सिखाएंगे। आप चाहे तो लेवल 3 करिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आप मास्टर्स करना चाहें तो मास्टर डिग्री होती है, सीधी सी बात है। ठीक है ना? इट्स ऑल अप टू यू। एंजल का भी है इसमें, क्रिस्टल्स का मैं आपको बता दूंगा। क्रिस्टल्स का वैसे क्रिस्टल की कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, आपको एडिशनल बता दूंगा कि कौन कौन सा क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सब चीजें हैं, उसके बारे में हम बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लेवल की फीस जो है 25,000 है, वैसे वो 51,000 का कोर्स है। ठीक है जी? तो समझ में आ गई सबको कहानी? छोटी सी कहानी है। ठीक है? अगर, और सिर्फ आज आज का दिन है। ठीक है? ये जो अमाउंट है 12,000 है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टुडे। ठीक है? कल मेरे पास कोई ना आना कि भैया मुझे इनरोल करना है, और बैच कल से ही शुरू हो रहा है। ठीक है? 8 बजे का टाइमिंग है, 8 से 9, 1 घंटा क्लास होगी, हफ्ते में 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 डेज क्लास रहेगी। और
ये कोर्स 1 मंथ, 1.5 मंथ जितना भी खींचेगा उससे कोई मतलब नहीं। टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट इज कि मेरे को पूरा का पूरा जो आपको कंटेंट आपको बताया वो करवाना है, और प्रैक्टिकल आपको सिखाना है कि आप उसको करें। ठीक है, करने की विद्या है। मैम पहले सेकंड लेवल तो कर लो, थर्ड पे जाने का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है शालिनी जी। ठीक है, और मेरे ख्याल आपको दोनों की कोर्स फी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, तो अगर एक्सक्यूज कोई मी सर। तो उसका मोस्ट वेलकम है, और कोई नहीं है तो भी उसका वेलकम। हाँ जी, विशाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सर जी, एक चीज थी, मैं 9 9:30 बजे के बाद वापस लौटता हूँ, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर ये ऐसा है, टाइमिंग्स। सुनो सुनो, जी जो टाइमिंग है हम जी उसको आगे चलकर 9 बजे कर देंगे। अभी मेरा थोड़ा सा जी मजबूरी है, क्योंकि मेरा जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कमिंग वीक एक, में जो मेरा एक वीक तक तो यही रहेगा, जी जो भी जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है। जी ठीक है, क्योंकि मेरा क्लास ऑलरेडी एक और जी शेड्यूल जी, 9 बजे कोई का। बात। सर उसके एक बाद से एक मैं इसकी टाइमिंग वैसे 9 बजे ही कर दूंगा, 9 या 9:30 बजे करेंगे। जी जी जी, एक एक चीज और पूछनी थी कि हाँ जी जैसे अभी आपने कहा इंस्टॉलमेंट, तो ये इंस्टॉलमेंट्स डेबिट कार्ड पे एप्लीकेबल है और मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं? सर, ये रेजर पे का जो आप लिंक है, जी ठीक है, जी उसके ऊपर आप जाएंगे, आप अपना जी कार्ड डालेंगे। जी तो अगर वो कार्ड वैलिड होगा तो वो आपको जी इंस्टॉलमेंट बता देगा। आप जी कितनी भी कर सकते हैं, फिर तो 3 करें, 6 करें, 12 जी करें, जी इट्स ऑल अप टू। जी ठीक है ना, जी वो वैलिड कार्ड वैलिड है कि नहीं वो जी जी आपको इस जी लिंक पर जाकर ही जी पता। जी, थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो वो जो लिंक है पेमेंट का, वो मैं अभी ग्रुप के अंदर यहाँ पर भी डाल देता हूँ, और हमारा जो ग्रुप है वहां पर भी डाल देता हूँ, दोनों तरफ में डाल देता हूँ। हेलो सर, मैंने एक मैसेज भेजा है सर, आप प्लीज देखेंगे ग्रुप। 1 मिनट जी। तो मैंने वो जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपके ग्रुप में भी डाल दिया है, और ये चैट बॉक्स में भी डाल चुका हूँ। मैडम आपने मैसेज कहाँ भेजा है ये बताएंगे जी। सर ये चैट बॉक्स में भेजा है सर मैंने। ईशा जी अभी तक तो सर मैं पूछ लेती हूँ सर। हेलो। नहीं, एफबी ग्रुप से कोई निकलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो आप सीख ही रहे हैं। वो तो दे दी, जो हमने दे दिया सो दे दिया, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, ना कोई आपको मेरा सर निकालेगा पेमेंट ना बहुत कुछ, ज्यादा आप लग वहां पे रहा है। सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कहा इसीलिए कि भैया देखो, आप एडवांस करो तो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं है, ना हमें लेनी है ना हमें देनी है, सीधी सी बात है। तो हो गया जी। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड कुछ है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे कोड कार्ड्स मेरे रह गए, मैं उसको कंप्लीट करूँ। चलिए, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है कोड कार्ड्स। पहले आप समझिए कि कोड कार्ड होते क्या है। ठीक है, देखो, कोड कार्ड होता है वो इंसान के नेचर के बारे में बताता है। क्या बताता है? नेचर के बारे में हमें जानकारी देता है कि इंसान का नेचर कैसा है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका नेचर राजाओं जैसा है। कुछ लोग होते हैं ना, राजा की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ लोग रानियों की तरह ट्रीट करते हैं, थोड़े से करुणामयी होते हैं। कुछ लोग पेजिस की तरह होते हैं। पेजिस कौन है? जो कि यंग ब्लड है ना, टीन एजर्स है। और कुछ लोग थोड़ा यंग ब्लड से ऊपर, जो 20 से 25 साल के लोग होते हैं, 30 साल के लोग होते हैं, रोबदार लोग होते हैं। जो वजीर होता है वो क्या करता है? वो बताता है, अरे मैंने कह दिया तो ऐसा करो। ऐसा ही होता है ना नेचर। तो उन नेचर को डिफाइन करता है। कोड कार्ड्स हमें काम आते हैं अगर कोई हमें ये पूछता है कि भैया मेरा पति कैसा होगा, या मेरी पत्नी कैसे होगी, या मेरी गर्लफ्रेंड दिखने में कैसी होगी, या मेरा बॉयफ्रेंड दिखने में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। उन चीजों को, इंसान के व्यवहार को, बिहेवियर को समझने में, उसका पैटर्न क्या है उसको समझने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, और कोड कार्ड्स अपने आप में यस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? सभी कोड कार्ड
यस कार्ड फ्लिप किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं कोड कार्ड की कहानी। तो कोड कार्ड में सबसे पहले बात करेंगे हम किंग्स का। ठीक है, तो किंग मतलब कि राजा। राजा कैसा होता है? थोड़ा अथॉरिटिव होता है, डिसिप्लिन चाहता है, बताया था ना एम्परर कार्ड के अंदर, और अनुभवी होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के ऊपर शासन करना चाहता है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को सुपर इम्पोज करते हो आपके ऊपर कि मैं राजा हूं, तू मेरा काम कर। ठीक है, तो उस प्रकार के लोग हमें कौन बताता है? सूप्स ऑफ कप किंग्स बताता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स नाम से समझ में आ रहा है कैसा राजा है? पैसे मालदार पार्टी है ना। राजा कैसा? जिसके पास अथाह धन है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप उसको कहोगे मेरे को मर्सिडीज दिला दे, 1 मिनट में मर्सिडीज दिला देगा। वो सोचेगा नहीं, ना आओ देखेगा ना ताओ, तुम्हें दिला देगा। क्यों? धन बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी कुछ आप उसको ये कहोगे कि आपके साथ घूमने चला जाए, आपके साथ किसी ट्रिप पर चला जाए, आपके साथ में खाना खा ले, आपके साथ में ये कर ले वो कर ले, वो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट इमोशनल पर्सन, ही इज अ मटीरियलिस्टिक पर्सन। उसको मतलब है वो जाएगा तब जब आप उसको ये कहोगे कि भैया नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला, नई जमीन लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इतना इतना पैसे का बेनिफिट होगा तो चल देगा। पक्की बात है, ठीक है ना। लेकिन जहां धन संबंधित कोई बात नहीं है तो वो कार्य वो बिल्कुल नहीं करेगा। ये बात पक्की है, ठीक है। अब किंग्स ऑफ बैंड, बैंड का मतलब क्या? एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। तो ये राजा कैसा है? ये सिर्फ बातें बातें छोकने का राजा नहीं है, ये काम करने वाला राजा, एक्शन लेने वाला आदमी है। ठीक है, अब अगर इसने कह दिया कि आज ये कार्य करेगा तो वो करेगा ही 110%, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? कर्म प्रधान लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके मुख से कोई शब्द निकल गए, अगर उन्होंने कह दिया कि आज उसको XYZ चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे आसमान तोड़ के लाओ, चाहे खुद चलकर जाओ, चाहे एरोप्लेन में जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, उनको मतलब नहीं है, काम से मतलब है बस। ठीक है, उसी प्रकार से स्वर्ड्स का राजा मीन्स विचारों का राजा, अपनी बात मनवाने वाला राजा, है ना। कम्युनिकेशंस का राजा है ना ये। तो जो कह दिया वो तलवार की, दो धारी तलवार की बात है, उस बात पर चलना ही पड़ेगा। कोई चक्कर नहीं है कि तुम्हारा कितना नुकसान होता है या तुम्हारा कितना फायदा होता है या कुछ भी घटता है, उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तो वैसा करना ही पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग्स ऑफ कप्स। कप्स मीन्स इमोशनल राजा। इमोशनल, बस फंस गया फिर तो। जहां पे इमोशन आ गया वहां तो फंस गया। पत्नी ने कहा ए जी देखना बच्चे रो रहे हैं, घूमने चलें क्या? कहा जी चलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जहां पे इमोशंस में लाकर उसको फंसाया जा सकता है, काम कराया जा सकता है। बाकी तीन जो राजा है ना, वो थोड़े फिर भी कहीं ना कहीं अकड़ू है ना, अपने ही धुन में रहने वाले हैं। पर ये जो लास्ट वाला राजा है, ये एक इमोशनल टाइप ऑफ व्यक्ति है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये पूछता है, कोई लड़की आपके पास में आती है और कहती है कि भैया मेरा पति कैसा होगा होने वाला, तो आप कह सकते हैं आपका पति जो है वो एक मैच्योर्ड पर्सन, वो 30 से ऊपर की साल का, 30 30 40 30 45 वाली एज के बीच का होगा। ठीक है, और अगर वो पेंटिकल्स का आएगा तो भैया पैसे मालदार पार्टी होगा। ठीक है, अगर वो वैंड्स का आएगा तो वो थोड़ा अकड़ू होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, गुस्सैल होगा। अगर वो स्वॉर्ड्स का आएगा तो कैसा होगा? वो अपनी बातें बातें छोकने वाला होगा, बस ख्याली पुलाव जितने मर्जी पकवा लो उतने पकाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और बेस्ट कौन सा है उसमें से? अगर कप्स का आएगा तो आपके लिए बहुत इमोशनल रहने वाला है ना। आप, अगर आपको दर्द होगा तो आपके दर्द में वो भी रोएगा, आपको खुशी होगी तो आपकी खुशी में वो भी खुश होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? स्टोरी समझ में आई? राजा की कहानी सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसी प्रकार से है रानी की कहानी। तो जहां पर रानी आती है पिक्चर में, रानी मीन्स फेमिन एनर्जी, है ना। तो फेमिन एनर्जी क्या कहती है? फेमिन एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करुणामयी होती है ना, पिघलने वाली होती है। तो ये जितनी भी रानियां हैं ये कहीं ना कहीं पिघलने वाली रानी है। ठीक है,
किस बात पे पिघल जाएगी? पहली रानी पैसे को लेकर पिघलेगी, दूसरी रानी एक्शंस को लेकर पिघलेगी, काम करने को लेकर पिघलेगी, तीसरी विचारों को लेकर पिघलेगी, और चौथी इमोशनल है, वो उसको तो कैसे भी पिघला लो, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही है बात सबको? तो अब कोई ये पूछे कि भैया मेरा पति कैसा होगा, और सपोज करो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, तो क्या कहोगे कि एक स्त्री से शादी होगी आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है कि जो आपको पति मिलेगा वो उसके अंदर फेमिन एनर्जी होगी, मतलब कि वो उसमें थोड़ी सी करुणा होगी, थोड़ा सा दया भावना होगी, प्लस वो अमीर होगा, पैसे मालदार पार्टी होगी, ठीक है ना। वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनली भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज शी इज अ फेमिन एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना ये समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये जो चारों रानियां हैं ये अपने अपने स्वभाव की रानी है। जो स्वभाव है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ राजा के केस में। तो अभी सिर्फ फेमिन एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। वहां पे मस्कुलिन एनर्जी थी, वहां पर 24 घंटे पावर झाड़ता था। पिता का कार्य क्या होता? थप्पड़ मार के काम कराना, और माता का कार्य क्या होता? प्यार से काम कराना। यही दो फर्क है ना आपस में दोनों में, है ना। बच्चा अगर गलती करेगा तो पिता जरूर पीटेगा पीटेगा, और माता ये कहेगी अरे कोई बात नहीं, बच्चा है ना, छोड़ दो ना, क्यों मार रहे हो, गया सो हो गया, मिट्टी डालो। ऐसा ही होता है ना। यही दो मेन फर्क है मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्स। अब भैया वजीर साहब कैसे होते हैं? जितने भी जगत में वजीर हुए हैं वो फ्री के राजा हुए हैं। फ्री के राजा कैसे? अब वो राजा तो है नहीं, है तो वजीर। अब पूरा का पूरा जो शहर है वो वही संभालते हैं। तो वहां पर क्या करते फिरते हैं? अपनी शो ऑफ करते फिरते हैं, है ना। शो ऑफ करता है ना वजीर आदमी, कैसा होता है? शो ऑफ करता है। तो जो इंसान 25 से 30 साल का है या 35 साल की एज का है वो क्या करता है? शो ऑफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है जीवन में, है ना। या तो वो बिजनेस में थोड़ा सेटल होने लग जाता है, अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में सेटल होता है, कहीं ना कहीं धन आमदनी उसकी होने लग जाती है। तो वहां पे शो ऑफ आता है। प्लस वो एक उम्र ऐसी होती है जो कार्यों को जल्दी जल्दी करते हैं। 25 से 30 साल के लोग कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं। बॉस ने कह दिया बेटा कल ये पेपर वर्क चाहिए, तो सारी रात जाग कर काम करेगा, नो इफ नो बट, जल्दी से बस खत्म हो जाए। मतलब नहीं है कि वो काम सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है ना। तो नाइट्स एनर्जी कैसी है? नाइट्स के लोग क्या दिख रहे हैं? सबके सब घोड़े पे सवार है। घोड़ा मीन्स पावर प्लस तेजी। घोड़ा क्या है? हवा से बातें करता है ना, घोड़े के लिए ऐसे कहा जाता है ना कि ये तो घोड़सवार है, घोड़े पे सवार है, हवा से बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हवा से बातें करना मीन्स डूइंग द थिंग्स वेरी एग्रेसिवली एंड फास्ट। ठीक है, तो पहले वाला कैसा है? नाइट्स, हाथ में पैसा पकड़ा हुआ है ना। तो पैसे को लेकर जल्दी जल्दी, भैया पैसा फेंको तमाशा देखो हो रहा, कौन इतनी जद्दोजहद करेगा, ऐसा ही है। दूसरा, गुस्से से काम कराने वाला इंसान। वैंड्स ऑफ नाइट्स, लाल घोड़ा भी लाल, बाल भी लाल, हाथ भी लाल, डंडा भी लाल, सब कुछ लाल छड़ी पकड़ी हुई है इसने। कोई बात नहीं, काम सीधा नहीं हो रहा, पिटाई करो इसकी, मार पिटाई से काम कराओ, काम होना चाहिए, है ना। तीसरा, तलवार लेकर दौड़ रहा है, दिख रहा है। तो तलवार कैसी है? हवा में है। विचार कैसे है? देखो अगर पीछे देखोगे बादल भी जो है ना नॉर्मल बादल की तरह नहीं है। तो नॉर्मल बादल बनाए जाते हैं गोल गोल, यहाँ पर बादल है उबड़ खाबड़, शैंकी बादल है। तो सब काम शैंकी होते हैं, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, पर खत्म हो जाए कैसे भी, बला टले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बढ़िया कौन है? इमोशनल वजीर। क्यों? क्योंकि प्रेम से कप लेकर खड़ा है। आ जाओ, खा लो पी लो मौज कर लो आनंद ले लो, जीवन है 4 दिन का। उसकी थ्योरी ऐसी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बचा कुचा क्या है? पेजेस। पेजेस मींस एक ऐसी एनर्जी जो कि टीन एजर है। ठीक है, 13 साल से 20 साल का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी युवा हुआ है। तो युवा कैसे होते हैं? केयर फ्री, रिस्क टेकर, है ना। उनको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो चाहे ना हो। देखो पहले ने पैसा कैसे पकड़ा है? ऐसे पकड़ा, गिरता तो गिर जा मेरी बला से, वो होता है। ऐसा ही है ना, पकड़ा हुआ ना ऐसे उंगलियों के ऊपर, बिल्कुल ऊपर सा उछल रहा है, खेल रहा है उसके साथ। दूसरा, अपनी छड़ी को ऐसे देख रहा है, एक स्मार्ट पर्सन।
ठीक है। बैंड्स वाले कैसे होते हैं? बैंड्स, अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ, जितने भी अग्नि तत्व लोग होते हैं, यानी कि अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें, मंगल से प्रभावित लोग, वो स्मार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? आपने देखा जितने भी आर्मी पर्सन होते हैं, आर्मी मैन लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी आर्मी में हो, नेवल में हो, आर्मी लैंड में हो, है ना, तो कोई भी आर्मी हो, एयरफोर्स में हो, किसी में भी हो, वो बहुत स्मार्टली रहते हैं, अपने बॉडी को फिट एंड शिट रखते हैं, है ना। तो दिख रहा है इन चारों में सबसे स्मार्ट आदमी कौन दिख रहा है आपको? पेज ऑफ वैंड्स दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो पेज ऑफ वैंड्स कैसा है? एक स्मार्ट पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सन, एक पर्सनैलिटी, दूर से दिखे कि हाँ जी कोई चल के आ रहा है, लेकिन है तो गुस्सैली, क्योंकि अग्नि तत्व है। ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कैसा है? हवा में बातें करने वाला, एक ऐसा नवयुवक व्यक्ति जो 24 घंटे जितने मर्जी जो सुनवा लो उतने सुना देगा, हवाई के लिए जितने मर्जी बड़ी बड़ी बातें करवा लो उतनी कर ले, है ना। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्यार भरा इंसान जो कि प्रेम से, विचारों से अपनी रिलेशनशिप को चलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? कोर्ट कार्ड समझ में आए कहीं ना कहीं? कोई प्रश्न कोर्ट कार्ड को लेकर? या अभी तक जितने 78 कार्ड्स, जितना हमने पढ़ा, हमारे पढ़ने के बाहर की सिलेबस की बात नहीं कर रहा, जितना हमने सिलेबस पढ़ा उसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न है, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरी एंड यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। किंग ऑफ स्वॉर्ड अगर कार्ड ऑफ द डे में आया तो क्या? पल्लवी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। किंग ऑफ स्वॉर्ड हाँ जी, कार्ड ऑफ द डे में आया मुझे आज, तो समझ में नहीं आया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ऑफ डे में आया आपको, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड कैसा नेचर है बताओ, आप बताओ। अपने आप अभी आपने बताया कि बात मनाने वाला है, तो बस फिर तो आपका दिन कैसा जाएगा? आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे, आप कहीं ना कहीं राजा की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं मैंने कह दिया तो उसी को करना है। ठीक है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, बट कल आप ऐसा ही करेंगे, यू विल बी जस्ट लाइक अ किंग। ठीक है, यू विल बी मोर अथॉरिटेटिव चीजों को लेकर। नहीं जी, आपके हाँ आपके घर में मैंने परिवार में जो भी होगा वो कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप कहेंगे ऐसे ही करना है। ठीक है, हाँ समझ गए? मैंने किया आज बच्चों के साथ। बस फिर चलो, और बताओ किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, आभा अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके माइक में आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज उसको ठीक कर दो। सर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का घोड़ा खड़ा है, बाकी सब चल रहे हैं, मतलब मोशन में है, तो इसका क्या मतलब है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स का घोड़ा खड़ा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में घोड़ा कहाँ से आ गया? सर नाइट 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 ऑफ नाइट, अच्छा देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में घोड़ा खड़ा है मतलब कि देखो जिसके पास पैसा होता है वो कहीं ना कहीं भारी होता है इंसान, है ना, वो स्टेबल होता है, बाकी सब लोग जद्दोजहद कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। यस। बस और ये पेज ऑफ बैंड्स जो है, ये मुझे नहीं समझ में आया, एक बार इसको बता दीजिए सर। पेज ऑफ बैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स का मतलब है एक अट्रैक्टिव पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अट्रैक्शन पावर रखता हो, जो बॉडी बिल्डिंग करता हो, जो अपने शरीर से बहुत रिस्क पुष्ट हो, बट ही इज एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, कर्म करने के लिए, रिस्क लेने के लिए हमेशा तत्पर तैयार। ओके। और सर ये जो पेज ऑफ कप में ये मछली है, इसका मछली मतलब मछली को देख रहा है, ये फिश को। हम मछली को देख रहे हैं जी, मछली के बारे में हम लेवल 2 में बात करेंगे, मछली क्या होता है। ओके सर। चलो और बताओ। और सर छिपकली के बारे में भी लेवल 2 के बारे में लेवल 2 में करेंगे। देखो सिंबल्स की बात हम वहां करेंगे, मैंने पहले क्लियर किया। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? सर जैसे किसी ने किसी का नेचर पूछा है उसमें से ये कार्ड्स नहीं निकले तब जो आपको बताया वो बताएंगे। पहली बात तो मैंने जितना पढ़ाया है वो आपके पर्सनल यूज के लिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इतना सीखकर अगर आप किसी को किसी भी प्रकार की हिदायत दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं।
बाकी आप अपने मन से कुछ भी करें, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके सर। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर ये मुझे जो लेवल 2 का अभी आप दोबारा कोर्स कब लाएंगे? इसके बाद मतलब लगभग कितने महीने बाद आ जाएगा? मैम दोबारा का मुझे भी नहीं पता। नहीं सर, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कोई इस बात वजह नहीं से। मैम, कोई इशू नहीं है। दोबारा जब होगा, अगर आपको इंटीमेशन आ जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं से। नहीं, दोबारा तो मैं करूंगी, वो कंफर्म है, अभी नहीं कर पाऊंगी। जी सर। कोई दिक्कत नहीं मैम, जब आप करने के, आपको लगे कि आप करने योग्य हो गए हैं तो आप मुझे पिंग मार लीजिएगा डीएम, उस टाइम कुछ अवेलेबल होगा तो मैं बता दूंगा। मिलेगी सर हमें जब है जी, दोबारा इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? मैंने कब कहा बैच? था कि मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। जी, सेशन के लिए आपका बहुत अच्छे से समझाया है ऐसे हिंदी में। शुक्रिया मनीषा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक्रोफोन ठीक करो अपना। थैंक यू वेरी मच इस सेशन और क्लासेस के लिए, क्योंकि आपने अच्छे से हिंदी में समझाया स्पेशली, क्योंकि मैंने जितने भी मतलब वेबिनार्स एक दो देखे हैं सब में इंग्लिश ज्यादा रहती है जो सर के ऊपर से जाती है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, मेरा प्रयास सफल हुआ। और नहीं अच्छा लगा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो सर या विवेक जी, कवि कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, है जी, कुछ प्रॉब्लम या की वजह से कविता या कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी जब हाँ तक जी, हाँ सेकंड जी, लेवल का कविता जो जी है। बोलिए। या थैंक यू, उनका पूरा हो गया। या सो मैं क्लियरली मिस, मेरा पर्पस था ज्वाइन करने का। मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन पहला दिन जो अटेंड किया था, तो आपका कुछ चीजों का इंटरप्रिटेशन इतना टच किया कि मुझे लगा नहीं, ये टैरो कार्ड को समझना है। क्योंकि मेरे पास एक बहुत पहले टैरो कार्ड बनाने का ऑर्डर आया था कहीं ऋषिकेश से, बट मैंने वो नहीं बनाया था। मैं आर्टिस्ट हूँ, तो सारे डिटेलिंग मुझे करने के लिए आए थे। तब से थोड़ा था कि ये है क्या, मेरे अंदर वो था कि क्यों इतनी डिटेलिंग, और आपने उस दिन एक्सप्लेन किया तो मैं वही समझने के लिए आपका ये जो 3 दिन का वो ज्वाइन की। और अभी काफी क्लियर है कि वो लोग जो मुझे बनाने बोल रहे थे, बाप रे, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, इतना डिटेलिंग है इसमें, गड़बड़ ना हो जाता मेरे से नहीं तो, जी क्योंकि जी जानती नहीं थी ना टैरो कार्ड क्या है। तो जी थैंक यू, और मैं आपसे टच में रहूंगी। अभी तो फिलहाल लर्निंग का ऐसा मेरा वो नहीं था, लेकिन आपने जो एक्सप्लेन किया ना, इतनी डिटेलिंग में एक्सप्लेन की कि वो कहीं ना कहीं टच मूव करता है लोगों के थॉट को, और जी जी समझने में बहुत इजी हुआ। जी, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। आपने इतना समय डिवोट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लाइन, जी जी मैं इसमें एलिमेंट्स का आपने उस दिन कुछ बात किया था, तो मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मैं फ्लाइंग स्टार 2000 से करती हूँ। तो फ्लाइंग स्टार में हम एलिमेंट का काम करते हैं, तो इसलिए था थोड़ा कि जानू इसमें क्या है एलिमेंट, वो भी चलिए, एक क्यूरियोसिटी जी थी। या जी, चलिए, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच मैम, आपने इतना समय दिया, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यस। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस सर। बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, बहुत इजीली माइंड में एकदम सेट हो गया, बहुत अच्छे से आपने समझाया, तो जी, वेरी थैंक यू। वेरी। हाँ जी, बोलो, विशाल जी कुछ कह रहे थे। जी, so first of all I would like to express my gratitude from bottom of my heart थैंक कि यू सर, थैंक यू। सर बहुत simplest way में whatever you have taught, it was very in a easy manner और दिमाग में बैठ गया। सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा हमको अपने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। सो जी सर रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आपको बहुत बहुत सर आभार है।
शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सर मच। एक चीज और सर, अभी रोजर पे के लिंक पे मैंने चेक किया तो डेबिट कार्ड सिर्फ वो HDFC का EMI दिखा रहा, बाकी और किसी का नहीं। अच्छा, जी तो आपके पास कौन सा है? सर मेरे पास रुपए डेबिट कार्ड है। अच्छा, रुपए डेबिट कार्ड है। जी ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे से एक बार पर्सनली कनेक्ट कीजिए, जी 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 इस क्लास के बाद जी में फिर बात। जी जी डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। आज और किसी को कुछ कहना है? चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और मुझे सुना और झेला, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मिलते हैं। हार्दिक आभार आपको, बहुत ही पेशेंसफुली आपने क्लास को हैंडल किया। मैम थैंक यू, देखो मेरा काम है पेशेंटली करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने नहीं फिर सर, भी बहुत पूरा सारे लोग प्रयास नहीं, किया कि सबको सब कुछ मिले, सब कुछ समझ में आए, ठीक सर है ना, बहुत सारे इंस्पाइट लोग ऑफ। नहीं कर पाते एक्चुअली। जी जी, तो बट फिर भी मेरा एक प्रयास था, ठीक है। थैंक्स अलॉट सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तो ये क्लास हम यही खत्म करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर किसी को कोई भी दुविधा हो, तो वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके पूछ सकता है, ठीक है। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर, गुड नाइट। थैंक यू। बाय बाय।